नेक्स्ट इन जे के घर का था और केजो कार्टून देख रहा है। उसी वक्त मॉम के आने की आवाज आती है और जैसे ही मॉम अंदर आती है केजो पागलों की तरह पढ़ाई करने की एक्टिंग करने लगता है। मॉम उसे देख के चली जाती है। नेक्स्ट मॉम जे के कमरे में जाके कहती है, हे जे, मुझे तुमसे बात करनी है। बट जे तब तक स्टडी टेबल पर ही सो गया था और वही मॉम टेबल पर रखी कैप्सूल देख के पुरानी मेमोरी याद करती है जिस दिन सारे न्यूज चैनल्स पे मोहन जो के ड्रग लेने की न्यूज चल रही थी। जे के डैड न्यूज देख के कहते हैं, ये तो शर्म की बात है, मैं अब इसकी वजह से किसी के सामने सर नहीं उठा पाऊंगा। उसने कहा था वो अपनी ड्रीम पूरी करना चाहता है पर उसने सिर्फ हमारी फैमिली की इज्जत डुबाई है। साथ ही डैड मॉम से कहते हैं, आज के बाद बस ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम उसे जानती ही नहीं। मॉम भी उस वक्त न्यूज देख के शॉक थी। नेक्स्ट सीन अगले दिन गनाए का था और बच्चे क्लास में गेम खेल रहे थे। वहीं पास में विनी यूमी से टेक्स्ट में बात कर रहा था। तभी सांगवान चुपके से आके टेक्स्ट पढ़ता है, तुम अच्छे किसर हो, क्या सच में तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था? मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने झूठ कहा तो। डैम ब्रो, पर तूने तो सच में पहले कभी किस नहीं करी। विनी डर जाता है। साथ ही सांगवान पढ़ता है, जब तुम वेट थे तब बहुत ज्यादा हॉट लग रहे थे। और ये सुनते ही क्लास में लड़के शॉक हो जाते हैं। क्या वेट? सांगवान कहता है, ब्रो तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ, कम ऑन मुझे सब बता। बट विनी पागलों की तरह चिल्ला के कहता है, रामकोट चुप हो जा, एंड उसे पीटने उसके पीछे भागता है। बट सांगवान चिल्लाता है, हुर्रे गाइस, विनी ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी और भाग जाता है। दूसरी तरफ डॉम जे को बता रहा था, मैन कल मैं यूना के साथ मूवी देखने गया था बट वो मूवी इतनी बोरिंग थी कि पूरी मूवी में मैं सोया रहा। बट वहीं जे अपने जेब में कैप्सूल लेके अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। डॉम कहता है, हे तू परेशान लग रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? जे कहता है, नहीं कुछ नहीं। तभी वो नोटिस करते हैं पास में ही आर्या वांग्यून से कह रही थी, हे मुझे लेने मत आना, मैं कैब लेके आ जाऊंगी। डॉम उसे देख के सोचता है, वेट ये तो वही पिंक हेयर लड़की है, ये तो फर्स्ट ईयर में है। वहीं वांग्यून आर्या से कह रहा था, तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ने खुद से आता हूँ? वो तो सांगो ने मुझे कहा है, वरना मैं आता भी ना। और हाँ, फालतू किसी बेवकूफ के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करके सीधे घर आना। आर्या कहती है, देखो बोल कौन रहा है, जो पहली बार लड़की देख के प्यार में पड़ जाता है। वांग्यून चिल्लाता है, हे ये कोई तरीका है बड़े भाई से बात करने का? आर्या कहती है, बड़ा भाई माय फुट। सामने डॉम कहता है, नो वे, ये उस हरामखोर की बहन है। नेक्स्ट इन प्रिंसिपल ऑफिस का था और ग्रैंडपा सैली से कहते हैं, क्या तुम टूर्नामेंट कंटिन्यू करने वाली हो? सैली कहती है, पता नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ। वह लड़कों के साथ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल तो है, इन टीम में मेरी इतनी जरूरत भी नहीं है। ग्रैंडपा कहता है, हाँ सही कहा, इस बारे में जरूर सोचना। ऑनेस्टली मुझे तो तुम्हें रेस करते देख बहुत डर लगता है, कभी कभी साइकिलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एंड ऑल्सो क्या तुम्हें अब वापस नहीं जाना? तुम्हें कॉलेज जाना होगा एंड तुम्हारे मॉम एंड डैड अब चिंता करने लगे होंगे। बाहर से ओवन भी ये सब सुन के स्माइल करता है। क्लास में डॉम जे से कहता है, हे जे, मैं सोच रहा था कहीं वो पिंकी उस रामखोर के लिए हम पे नजर तो नहीं रख रही, जैसे हमारी ट्रेनिंग देखना और उसे इंटेल देना। साथ ही डॉम कहता है, वेट शायद इसीलिए उसने मुझे चॉकलेट देके प्रपोज किया था। ओ शिट, मुझे पता था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। डैम इट, मैं तो लूजर की तरह फालतू में एक्साइटेड हो गया था और मेरा दिल एक बार को रुक गया था। तभी पीछे से यूना आके कहती है, ओ तेरा दिल रुक गया था, रुक जा, मैं तेरी हेल्प करती हूँ उसे पूरा रोकने में। एंड उसी वक्त डॉम का गला चोक करते हुए कहती है, अब बता तूने कितने मजे करे? डॉम चिल्लाता है, हे जे प्लीज हेल्प मी। बट जे तो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। तभी सैली जे के बगल में आके बैठ जाती है और कहती है, हे क्या तुम्हारा स्कूल के बाद कुछ प्लान है? जे कहता है, नहीं कुछ खास नहीं। सैली कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ कैराओके चलोगे? तभी पीछे से डॉम आके कहता है, हाँ हाँ मैं भी चलूंगा, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। यूनो वापस उसका गला पकड़ के कहती है, मंदबुद्धि, तुझे कुछ समझ भी आता है या नहीं? वो दोनों डेट पे जाना चाहते हैं। टॉम कहता है, ओ सॉरी गाइस, तुम जाओ, हैव फन। बट स्कूल के बाद जे एंड सैली के साथ ओवन भी कैरियोके आ रहा था। सैली कहती है, तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है? ओवन कहता है, मुझे भी सिंगिंग पसंद है। जब मैं इंग्लैंड में था तब एक बैंड ने मुझे अपना लीड सिंगर बनाने का ऑफर दिया था। एंड ऑल्सो मुझे पक्का विश्वास है ये पढ़ाकू गाने के नाम पे बहरा है, तो मैं तुम्हें मस्त गाना सुना के एंटरटेन करूंगा। सेली कहती है, बेवकूफ, हम वहाँ मजे करने जा रहे हैं, कंपटीशन लड़ने नहीं। तभी सेली पास में एक टैरो कार्ड रीडर देखती है। वाओ, टैरो प्लेस, चलो वहाँ चलते हैं। शॉप में बैठा शख्स कहता है, वेलकम बच्चों, वेलकम, बहुत दिनों बाद यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, बताओ तुम्हें क्या जानना है? सेली कहती है, मुझे अपना लव फॉर्चून जानना है। बट पीछे से ओवन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे अपना लव फॉर्चून जानना है, प्लीज जल्दी मेरा लव फॉर्चून बताओ। कार्ड रीडर फिर कार्ड बिछा के कहता है, ओके जल्दी 3 कार्ड निकालो। ओवन निकालता है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। कार्ड रीडर कहता है, ओके चलो देखते हैं यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए क्या चुना है। नेक्स्ट कार्ड पलट के रीडर कहता है, बेवकूफ, और लालची का कार्ड निकला है, यानी यूनिवर्स तुमसे कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारा नहीं है उसका लालच छोड़ दो, तभी तुझे असली डायमंड की प्राप्ति होगी। ये सुन के ओवन दुखी हो जाता है और बड़बड़ाने लगता है, लालच मत कर, लालच मत कर। नेक्स्ट सैली कहती है, मिस्टर मेरा भी लव फॉर्चून देखो। बट कार्ड फैला के रीडर कहता है,
तुम नहीं, ये चश्मे वाला कार्ड निकालेगा। और तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। पर फिर जे ये 3 कार्ड निकालता है और कार्ड रीडर उदास हो जाता है। ओ बेचारे बच्चे, यहाँ पता नहीं उसने क्या फॉर्चून बताया था, बट वहां से जाते हुए सेली गुस्सा थी। व्हाट द हेल, ये तो बकवास था। उसने सारा मूड खराब कर दिया। चलो चल के गाना गाते हैं और अपना मूड सही करते हैं। पीछे ओवन अभी भी फॉर्चून के बारे में सोच के दुखी था। नेक्स्ट इन कैरियोके शॉप का था एंड सेली डायनामाइट सॉन्ग गा के फुल एंजॉय करती है। एंड गाना पूरा होते ही सेली का स्कोर 89 था। उसके बाद ओवन माइक छिना के कहता है, ओए पढ़ाकू, ये गाना तेरे लिए, सो ध्यान से सुनना। और सी इज गॉन गाना शुरू कर देता है। पीछे सेली जे से पूछती है, हे जे, अगर मैं किसी दिन बहुत दूर चली गई तो तुम क्या करोगे? जे कहता है, हाँ पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। सेली कहती है, वेल मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, माफ करना। इसी बीच ओवन पागलों की तरह गा के 98 स्कोर करता है। साथ ही ओवन कहता है, देखा मेरा टैलेंट। बट तभी जे उठ के अपनी टी शर्ट उतारता है और माइक उठा के डोंट गो गाना शुरू कर देता है। पीछे ओवन और सेली जे की सिंगिंग स्किल्स देख के शॉक्ड थे। सेली सोच रही थी, व्हाट द हेल, ये इतना अच्छा कैसे गा रहा है? वहीं जे परफेक्ट गा के 100 स्कोर कर देता है। वापस जाते वक्त सेली चिल्ला रही थी, वाओ जे, तू प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बन जाता? तू तो बहुत अच्छा है। पीछे ओवन पागल हो चुका था। सेली कहती है, जे पता नहीं क्यों आज तो बहुत हैंडसम लग रहा है, बट गाना गा के मुझे अब भूख लग रही है, क्यों ना कुछ खाने चलते हैं। ओवन कहता है, यस चलो पास्ता एंड स्टिक खाने चलते हैं। पर जैसे ही ओवन पीछे देखता है, वो नोटिस करता है जे एंड सेली तब तक भाग चुके थे। क्या वो लोग किधर गए? वो भाग के उन्हें ढूंढने जाता है, पर जे एंड सेली वहीं गली में छुपे हुए थे। सेली कहती है, हे अचानक तुम्हें क्या हो गया? जे कहता है, चलो हम चल के राइस सूप खाते हैं। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का था और राइस सूप की ओनर दोनों को देख के कहती है, वाओ तुम दोनों कितने प्यारे कपल्स हो। शैली थैंक यू कहती है। वहीं जे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे वसाबी मिल सकता है प्लीज? ओनर कंफ्यूज थी, व्हाट, राइस सूप में वसाबी कौन खाता है? कुछ देर बाद जे राइस सूप में वसाबी मिला चुका था। शैली कहती है, हे जे, वैसे आज तुमने मुझे अकेले कैसे पूछ लिया? जे कहता है, वो ओवन बहुत हल्ला करता है। इसी बीच सली को चॉपस्टिक से खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो जे उसे फोर्क दे के कहता है, ये लो फोर्क से खा लो अगर चॉपस्टिक से प्रॉब्लम हो रही है। सली ये दे के ब्लश करने लगती है। साथ ही सली पूछती है, वैसे तुमने आज वो डोंट को क्यों गाया था? या तुमने वो मेरे लिए गाया था? एंड जे के हाँ कहते ही सब ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि सैली को तो जे की स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लर्टिंग की आदत ही नहीं थी। कुछ देर बाद सैली जे का हरा सूप देख के कहती है, क्या वसाबी के साथ टेस्टी हो रहा है? क्या मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? उसी वक्त जे एक बाइट पास करते हुए कहता है, ये लो तुम्हें ट्राई करना है। सैली का दिल वापस से जोर जोर से धड़कने लगता है। व्हाट द हेल, आज इसको क्या हुआ? एंड मैं जे का झूठा खाने वाली हूँ? ओ माय गॉड, ये तो इनडायरेक्ट किस है। बट जब तक वो बाइट लेने वाली थी तभी बाहर से ओवन चिल्लाता है, हे रुक जाओ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? नेक्स्ट दिन कुछ देर बाद शॉप के बाहर का था। सेली कहती है, वाओ ये खाना तो बहुत टेस्टी था। हे ओवन, कोरिया में पहली बार राइस सूप खा के कैसा लगा? ओवन कहता है, डैम मेरा पेट तो फुल भर चुका है, मुझे लगा ये बेकार होगा, बट ये तो बहुत अच्छा था। उसी वक्त सैली के पैर पे एक पपी आता है और सैली उससे खेलने लग जाती है। पीछे ओवन जैसे कहता है, हे ये मत सोचना कि सैली हमेशा तेरे साथ रहने वाली है। ये कहता है, तू कहना क्या चाहता है? ओवन कहता है, वो जल्दी मेरे साथ वापस इंग्लैंड चली जाएगी एंड मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो तू अपनी पढ़ाई और साइकिलिंग पे ध्यान दे। दूसरी तरफ वांगन को पता लगता है विन और बाकी सबके टेस्ट नेगेटिव आए हैं। वांगन फोन पे सांगो से कहता है, हे इसका मतलब तो ये हुआ कि ड्रग कंप्लीट हो चुका है। इसी बीच आर्या कहीं जा रही थी। वांगन कहता है, हे आर्या तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? वहीं आर्या के फोन में टेक्स्ट आया था, आज हमिंगबर्ड 10 बजे तक विंड पार्क में ट्रेनिंग करेगी और वो वहीं जाने का प्लान बना रही थी। पीछे वांगन अभी भी चिल्ला रहा था, हे क्या तू बैरी हो चुकी है? मैंने पूछा तू कहाँ जा रही है, बट आर्या उसे इग्नोर करके चली जाती है। फोन पे बात कर रहा सांगो चॉय भी बैकग्राउंड में उनकी ये लड़ाई सुन रहा था। नेक्स्ट सीन हमिंगबर्ड की ट्रेनिंग का था। सारे प्लाटून स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। जून कहता है, हे डॉम नेक्स्ट तुम स्पेंड करना। सब फोकस्ड थे, बट जे के माइंड में अभी भी ओवन की बातें चल रही थी। सैली उसके साथ इंग्लैंड चली जाएगी। साथ ही पीछे बच्चा पार्टी अपने में ही कम्पीट कर रहे थे और ट्रेनिंग पूरी होते ही हमेशा की तरह वो तीनों उल्टी करने लग जाते हैं। जून कहता है, मैन ये तीनों हमेशा उल्टी कर देते हैं। उसी वक्त डॉम जे से कहता है, हे जे तेरी डेट कैसी रही? जे कहता है, हम तो बस कैरियोके और राइस सूप खाने गए थे। तभी आर्या वहाँ पे आके कहती है, हे गाइस आई एम ग्लैड मैं लेट नहीं हुई। एनिमेशन आर्या को देख के बहुत खुश थे। आर्या कहती है, मैंने सुना तुम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हो तो मैं यहाँ आ गई। तुम लोग सब थक गए होंगे तो मैंने सबके लिए सैंडविच बनाए हैं। सैंडविच देख के सारे खुश हो जाते हैं और कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। जून कहता है, वाओ ये फ्रेशमैन कौन है? ये तो बहुत क्यूट है। वहीं डॉम सोच रहा था, पर इसको कैसे पता लगा कि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं सैंडविच में उसने कुछ मिलाया तो नहीं। बट सैंडविच बांटने के बाद आर्या कहती है, गाइस मुझे हमिंगबर्ड ज्वाइन करना है और सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? और सैली आगे आके कहती है, बिल्कुल भी नहीं,
डॉम कहता है, ओ शिट, ये दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं लग रही। जे कुछ बोल जल्दी। वहीं सैली आर्या से कहती है, तुम यहाँ करना क्या चाहती हो? आर्या कहती है, मैं हमिंगबर्ड की मैनेजर बन सकती हूँ और साथ ही मैं इनकी तरह चीयर भी कर सकती हूँ। पीछे वो तीन सोच रहे थे, कम ऑन मैन, हम लोग चीयर लीडर्स नहीं हैं, हम भी टीम के मेंबर्स हैं। तभी वहाँ पे वांग्योन आके कहता है, हे आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम पे शक हो रहा था तो मैं यहाँ आ गया। अगर तुम यहाँ करने क्या आई हो? आर्या डर जाती है, शिट, क्या इसने मेरा पीछा करा? टॉम कहता है, हे, क्या तू यहाँ वापस से मार खाने आया है? वांग्योन कहता है, मुंह बंद कर, तुमने ही आर्या को यहाँ बहला के बुलाया होगा। विनी कहता है, हे, फालतू बकवास मत कर। पर तभी वांग्योन सबके हाथ में सैंडविच देख के पागल हो जाता है। क्या हरामखोरों, तुमने मेरी बहन से सैंडविच बनवाए? मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसी वक्त आर्या उसका मुंह बंद करके कहती है, हे ब्रदर, काम डाउन। साथ ही आर्या सोच रही थी, क्रैप, अब मैं क्या करूं? मैं इसको जे के सामने मार भी नहीं सकती। आर्या कहती है, हे ब्रदर, लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, सो ओवर रिएक्ट मत करो। वांग्योन शॉक था। ब्रदर, बुलशिट, तू कब से मुझे भाई कह के बुलाने लगी? आर्या जैसे तैसे उसका मुंह बंद करती है और उसके कान में कहती है, हे, मुंह बंद कर और चुपचाप मेरे साथ चल, इससे पहले कि मैं लाठी से तेरा बुरा हाल कर दूं। साथ ही आर्या सबको बाय कह के चली जाती है। पीछे सारे कंफ्यूज थे। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और सेली कहती है, उसको हमारी टीम का मैनेजर बनना है। ये क्या बकवास है? और उसको पता कैसे लगा कि हम वहाँ थे? डॉम कहता है, कहीं उस पे कोई ट्रैकर तो नहीं है? पर खैर, एक बात तो पक्की है कि वो उस हरामखोर की बहन है। मुझे पता था वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेने आई थी, शायद इसीलिए उसने मुझे पसंद करने का नाटक किया होगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती है और इसलिए वो मैनेजर बनना चाहती है? ये भी हो सकता है। सेली कहती है, ओए डॉम, तू क्या बड़बड़ा रहा है? एंड एनीवे, विनी ने साफ कह दिया कि उसे वो नहीं चाहिए, अब भूल जाओ उसे एंड नेक्स्ट मैच में फोकस करो। पास में ही जे वापस से जेब में कैप्सूल लेके ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं कोने में छुपके आर्या ये सारी बातें सुन रही थी और कहती है, लगता है अब कोई फायदा नहीं। तभी ओवन आके कहता है, तुम्हारे लिए मैं चीयर करूंगा। आर्या डर जाती है, जीसस, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ओवन कहता है, हिम्मत मत हारो, ट्राई करते रहो, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा ताकि कोई रिग्रेट्स ना रहे। ओवन बोल तो रहा था बट सामने आर्या बिल्कुल ब्लैंक खड़ी थी। मैन, तू बोल क्या रहा है? ओवन सोचता है, ये लोग यहाँ इंग्लिश पढ़ते तो हैं बट किसी को मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती? वैसे ओवन का ब्रिटिश एक्सेंट भी एक वजह थी कि लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती थी। आर्या भी कहती है, ब्रो, थोड़ा इजी इंग्लिश बोल। फिर ओवन इशारा करते हुए कहता है, मैं सैली, तू जे, गुड लक। ओके, आर्या समझ जाती है और टूटी फूटी इंग्लिश में कहती है, ओके ओके, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट सीन आर्या के घर का था एंड वांग्योन खाना ढूंढते हुए कहता है, अब ये लड़की वापस कहाँ चली गई? गॉड, मुझे भूख लगी है। बट जैसे ही वो फ्रिज खोलता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि आर्या सारा फ्रिज खाली कर चुकी थी। दूसरी तरफ हमिंगबर्ड वापस अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुका था और एज ऑलवेज हैरी, मेसन, गिलबर्ट तीनों बेहोश पड़े हुए थे। टॉम कहता है, ये लोग हमेशा मरने वाले होते हैं बट खैर ये किसी तरह प्रैक्टिस पूरी करते हैं। जून कहता है, आज का अपील कोर्स बहुत लंबा था, आई एम ग्लैड सबने ये पूरा किया। सेली कहती है, मेरे पैर तो टूटने वाले हैं। अभी आर्या आती है, हेलो गाइस, और तीनों बच्चों में जाना जाती है। हाँ आर्या, खाना? जून कहता है, क्या वो फिर से आ गई? सेली कहती है, क्या वो ये जानबूझ के कर रही है? आर्या कहती है, मैंने आज सबके लिए गिम्बाब बनाया है, ये लो, सब ड्रिंक्स के साथ ये खा लो। खाना देख के सब पिघल जाते हैं और मजे से खाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं सेली डॉम से कहती है, ऐसे काम नहीं चलेगा, कल मैं स्कूल में उसे डायरेक्ट बता दूंगी। पर डॉम सोच रहा था, वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रही, शायद वो सच में मुझे लाइक करती है। मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं पहले से ही कमिटेड हूँ। आर्या जे को ड्रिंक देके कहती है, ये लो जे, ये ड्रिंक पी लो। बट जे कहता है, आखिर तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो? आर्या कहती है, क्योंकि मैं टीम हमिंगबर्ड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी फैन हूँ। अभी वांग्योन के गुंडे बाइक्स में वहाँ पे आते हैं, वो रही वो पिंक बालों वाली वांग्योन की बहन है। आर्या डर जाती है, ओ शिट, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाइक पे एक लड़का कहता है, हे आर्या, तुम्हारा भाई तुम्हें घर बुला रहा है। आर्या सोच रही थी, ये तो वही बदमाश लड़के हैं। मैन, मेरा भाई मेरी जिंदगी में क्यों है? तभी वो बाइक वाला जे को देख के पहचान जाता है, वेट, ये तो वही लड़का है जिसकी बॉडी पत्थर की है। उसका दोस्त भी कहता है, ओ हाँ, याद आया, ये तो वही है। और लगता है आज इसे बचाने के लिए वो वसाबी कल भी नहीं है। रामखोर, आज मैं तुझे बताता हूँ मेरा हाथ तोड़ने की क्या सजा है। डॉम कहता है, वेट, अब ये लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? तभी सैली के पीछे से ओवन आके कहता है, हे सैली, पीछे रहो, यहाँ खतरा हो सकता है। सैली डर जाती है, ओ शिट, हरामखोर, तू निंजा है क्या? हमेशा कहीं से टपक जाता है। सामने वो बदमाश लड़के सबसे कहते हैं, सब पीछे हट जाओ, जिसे मरना नहीं है। आर्या सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास मेरा पेपर बैग भी नहीं है, मैं इन्हें कैसे बचाऊंगी? और पीछे विनी, डॉम, ओवन सब शांत खड़े थे। साथ ही गिलबर्ट खुशी से पागल हो गया था। आज मजा आएगा, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है बट मैं इनका मार मार के भूत बनाने वाला हूँ। तभी सामने से सारे लड़के हमिंगबर्ड पे कूद पड़ते हैं। आराम करो, आज तुम मरने वाले हो, अल्टीमेट डेथ ब्लो। आर्या चिल्लाती है, नहीं रुक जाओ। बट कुछ देर बाद ही आर्या देखती है वो सारे बदमाश जमीन पे बेहोश पड़े थे।
गिलबर्ट कहता है, डैम इट, मुझे मुंह पे एक पंच पड़ा। डॉम कहता है, लगता है मेरे रिफ्लेक्स थोड़ा स्लो हो गए हैं। वहीं विनी कह रहा था, क्या तुम दोनों ने इन गधों से मुक्का खाया? पीछे आर्य शॉक्ड थी। व्हाट द हेल, ये लोग कौन हैं? उसी वक्त जे आर्य पे जाके कहता है, क्या तुम यहाँ आके हमें परेशान करना बंद करोगी? ये सुन के आर्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन घर पे वांग्योन का था, जो अपनी रेस की वीडियोस देख के कहता है, वाओ, मैं तो राइड करते हुए बहुत कूल लगता हूँ। तभी गुस्से में आर्य आती है और स्टिक से वांग्योन पे अटैक करते हुए चिल्लाती है, हरामखोर, तू इधर आ। वांग्योन डर जाता है, हे, अब मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रही हो? पर आर्य रुक जाती है और रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। वांग्योन सोचता है, प्लीज, मैं तो डर ही गया था, पर हुआ क्या? वहीं आर्य रूम में जाके रोने लगती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और आर्य हेड डाउन करके बैठी हुई थी। तभी क्लास की लड़कियां आर्य को उठा के कहती है, हे, तुम्हारे और ओवन के बीच में क्या चल रहा है? उसी वक्त ओवन भी क्लास में आके आर्य को हाई कहता है। नेक्स्ट ओवन आर्य को क्लास के बाहर ले जाके पूछता है, हे, तुम इतनी उदास क्यों हो? आर्य कहती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी बातें समझ भी नहीं आती। तभी ओवन फोन में ट्रांसलेटर यूज करते हुए आर्य से कहता है, क्या तुमने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? आर्य कहती है, तो मैं क्या करूं? जे मुझे लाइक नहीं करता और मुझे उसके प्रति अपना ऑब्सेशन नहीं दिखाना। मुझे कल के लिए उससे माफी मांगनी थी, बट मुझ में उसकी भी हिम्मत नहीं है। ओवन कहता है, अगर ये तुम्हारा बेस्ट ट्राई था तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अगर तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा तो ठीक है, ये सब यहीं खत्म करते हैं, बट ये याद रखना, नो पेन नो गेन। ये सुनते ही आर्य वापस एक्साइटेड हो जाती है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को चीयर करेंगे, लेट्स गो। दूर से देख रही लड़कियां सोचती है, व्हाट द हेल, क्या ये दोनों डेट करने लग गए? नेक्स्ट सीन टेरी का था, जो सबसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। टॉम कहता है, सो तू आर्य को हमारी लोकेशन बता रहा था? टेरी कहता है, हाँ, उसे हमिंगबर्ड की ट्रेनिंग देखने का बहुत मन था, पर आर्य हम पे नजर नहीं रख रही थी। वो ऐसी लड़की नहीं है, वो अपने भाई की तरह नहीं है, सो प्लीज उसे जज मत करो। सेली कहती है, पर तू उसे डिफेंड क्यों कर रहा है? टेरी कहता है, एक्चुअली मैं आर्य को लाइक करता हूँ। सामने तीनों शॉक हो जाते हैं। क्या? साथ ही डॉम उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, ड्यूड, तुझे ये पहले बताना चाहिए था, पर सच बताऊं तो शायद वो मुझे लाइक करती है, बट चिंता मत करो, मैं पहले से ही टेकन हूँ, तो तुम ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगा। दूर से देख रहे लड़के सोचते हैं, ये फ्रेशमैन लड़का घुटनों पे बैठ के क्या कर रहा है? वेट, कहीं सीनियर्स उसकी रैगिंग तो नहीं ले रहे? उसी वक्त एक टीचर भी वहाँ पे आके कहता है, ओए बदमाशों, तुम उस फ्रेशमैन के साथ क्या कर रहे हो? ये स्कूल वायलेंस है। सामने तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या स्कूल वायलेंस? नेक्स्ट दिन छुट्टी का था और ओवन को देख के लड़कियां बातें कर रही थी। ओ, तो ये है हाई डेफिनेशन। वहीं डॉम ओवन से कह रहा था, हे, क्या तू हमारी प्रैक्टिस एरिया में आना बंद करेगा? मैं परेशान हो चुका हूँ। वेट, कहीं तू इसलिए तो नहीं आता क्योंकि तुझे मुझसे कम्पीट करना है? ओवन तो कुछ समझ ही नहीं रहा था, तो वो सोचता है, ये बेवकूफ क्या बोल रहा है। तभी सेली कहती है, गाइस चलो कुछ खाने चलते हैं। बट उसी वक्त सामने आर्या आके कहती है, गाइस मुझे माफ करना अगर मैंने अनजाने में किसी को तकलीफ दी हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने तुम लोगों की ट्रेनिंग डिस्टर्ब करी, और सच में मेरा वो मोटिव नहीं था। ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी। एंड ये कहती ही रोते हुए भागने लगती है। तभी जे उसे रोकता है, हे रुको, एंड उसके पास जाके कहता है, कल के लिए मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पीछे सेली जेलस फील कर रही थी, तो वो उनकी बातें सुनने जाती है, बट ओवन उसे रोकते हुए कहता है, हे, लगता है वो लोग प्राइवेट बात कर रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़ दो। वहीं आर्या जे से पूछती है, हे जे, क्या तुम सच में सेली को लाइक करते हो? जे कहता है, यस आई लाइक सेली। नेक्स्ट सीन गनाहे का था और स्कूल खत्म होते ही सारे बच्चे दरवाजा खिड़की तोड़ के भाग रहे थे, बट विनी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। संगवान आके कहता है, हे, क्या तू यहीं रुकने वाला है? तेरा मैच भी आने वाला है, क्या तू ढंग से प्रिपेयर कर रहा है या नहीं? विनी कहता है, हाँ प्रैक्टिस सही चल रही है। साथ ही सांग कहता है, वैसे लास्ट मैच देख के मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा था। विनी कहता है, किस बात के लिए? सांग कहता है, मैं बस सोच रहा था, जब मैंने तुझे न्यू बाइक दी थी, आई विश मैंने बेटर हैंडल्स चूज किए होते, ताकि तू अब तक बहुत बेटर हो चुका होता। विनी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ज्यादा ड्रामा मत कर, बाइक जैसी है वैसी ठीक है। सांग कहता है, अगर तुझे लगे कि बाइक चेंज करके तू अच्छा कर सकता है तो उसी वक्त चेंज कर लेना, ये मत सोचना मैं क्या कहूंगा। तभी सांग बाहर यूमी को देख के हैरान हो जाता है, हाँ, वेट, हे, क्या तू यहाँ यूमी का वेट कर रहा था? बट यूमी को देख के विनी भी शॉक हो जाता है। यूमी चिल्लाती है, हे, तू ऊपर क्या कर रहा है? जल्दी नीचे आ। नीचे आके विनी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूमी कहती है, बेवकूफ, मैंने तुझे टेक्स्ट करा था कि मैं स्कूल के बाहर आऊंगी। इसी बीच स्कूल के सारे लड़के विनी की गर्लफ्रेंड देख के जेलस फील कर रहे थे। वहीं सांगवान कहता है, क्या तुम दोनों डेट पे जा रहे हो? साथ ही सांग यूमी से कहता है, हे, तुम्हें पता है इसको लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसको सब सिखा देना। यूमी कहती है, हाँ पर वो अच्छा कर रहा है। विनी सांग को कोनी मार के कहता है, हरामखोर, मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। साथ ही विनी यूमी से कहता है, ओके तुम पीछे बैठो, बाइक मैं चलाऊंगा। यूमी कहती है, वेट, तुम्हें मोटर बाइक चलानी आती है? विनी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे आती है, तुमने मुझे क्या समझा है? यूमी कहती है, ओके देन, वहाँ बाद में जाएंगे। विनी कहता है, हम बाद में जाएंगे। यूमी कहती है, वहीं जहाँ हमने किस करी थी। सांग उनकी ये बातें सुन के जेलस फील कर रहा था।
नेक्स्ट सीन शहर का था और विनी एंड यूमी दोनों बाइक में जा रहे हैं। यूमी कहती है, वाओ तुम बाइक अच्छी चलाते हो। कुछ देर बाद वो दोनों वहीं सिगरेट प्लेस पर थे। यूमी कहती है, वाओ हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। साथ ही यूमी एक बोर्ड दिखा के कहती है, मैंने यहाँ खाली स्पेस छोड़ी थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख सकूं, तो क्या मैं तुम्हारा नाम यहाँ पर लिख दूं? विनी कहता है, भूल जाओ ये सब बच्चों वाली चीजें हैं। यूमी कहती है, बच्चों वाली चीजें? ओके सॉरी। तभी विनी यूमी का हाथ पकड़ के कहता है, चलो ऊपर चलते हैं। और दोनों फिर वापस शहर का व्यू एंजॉय करते हुए कहते हैं, वाओ आज स्काई भी पिंक है। दोनों फिर वहीं कुछ देर बातें करते हैं। कुछ देर टाइम बिताने के बाद विनी यूमी को उसके घर छोड़ता है। घर देख के विनी कहता है, ये तुम्हारा घर है? यूमी कहती है, हाँ क्या तुम अंदर चल के रामन खाना चाहोगे? उसी वक्त एक शख्स वहाँ पे आके कहता है, हे यूमी तुमने बर्थडे पे मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? मुझे तो चिंता होने लगी थी। यूमी उसे देख के शॉक हो जाती है, हाँ तुम अचानक कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ मेरा वेट कर रहे थे? वो शख्स यूमी को गिफ्ट देते हुए कहता है, नहीं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। ये लो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुमने कहा था तुम्हें ये चाहिए राइट? यूमी थैंक्स कहती है। वहीं विनी पूछता है, ये कौन है? यूमी बताती है, ओ ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी वो शख्स कहता है, ओ तुम तो टीम हमिंगबर्ड से बिनी होंग हो राइट? मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। नाइस टू मीट यू। बट विनी उसे इग्नोर करते हुए यूमी से कहता है, क्या मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड? ये है कौन? यूमी कहती है, वेल क्या बताऊं। तभी वो शख्स कहता है, ओ सॉरी मैंने अपने बारे में नहीं बताया। मेरा नाम जुआन ड्रू है। बचपन में हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे, पर जब मैं शिफ्ट हुआ तो हम दोनों आउट ऑफ टच हो गए थे। बट अचानक फिर हम कॉलेज में मिले। साथ ही ड्रू यूमी से कहता है, वैसे अब तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। यूमी कहती है, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहना। ड्रू कहता है, ओ मैं आजकल सिंगल हूँ, क्यों ना तुम मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ सेटअप कर दो। वहीं विनी उनकी ये बातें सुन के कहीं खो गया था एंड उसे देख के ड्रू कहता है, वेल गाइस लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ यूमी, बाय। जाते जाते ड्रू विनी से कहता है, एंड हे मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट मैच में चीयर करूंगा, गुड लक। बट विनी तो ड्रू का गिफ्ट अपने गिफ्ट से कंपेयर करते हुए बुरा फील कर रहा था एंड वो कहता है, मैं जा रहा हूँ। यूमी कहती है, क्या इतनी जल्दी? चलो तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना तुम अंदर चल के रामन खा लो। विनी कहता है, नहीं इट्स फाइन मैं चलता हूँ। बट यूमी विनी पे कूद के कहती है, क्या कहीं तू जेलस फील तो नहीं कर रहा? विनी कहता है, क्या नो वे मैं क्यों जेलस फील करूंगा। दूसरी तरफ जाते हुए जू सांगो को कॉल करके बताता है, हेलो मैं अभी विनी होंग से मिला, ये तो बहुत गुस्से वाला लग रहा है। सांगो कहता है, तुम मुझसे कहाँ मिले? ड्रू कहता है, वो मैं उससे रास्ते में मिला, बट चिंता मत करो मैंने बस हाई हेलो किया, ज्यादा कुछ नहीं। सांगो कहता है, ओके ठीक है कल ऑफिस में आ जाना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसी वक्त ऑफिस में सेक्रेटरी आके कहती है, हे हमारा नया XC3 ड्रग रेडी है, सो जल्दी से काम पर लग जाओ। सांगो कहता है, अभी मैं ब्रोकर से बात कर रहा हूँ तो वेट करो। सेक्रेटरी कहती है, ये लो मैंने कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स की लिस्ट बनाई है, तुम इनसे बात कर लेना। नेक्स्ट सीन सेली के घर का था एंड ओवन टीवी देखते हुए सोचता है, सेली किधर है? क्या वो सो गई? वहीं सेली बेड पे लेट के कल के बारे में सोच रही थी। आई लाइक आखिर ये क्या लाइक करता है, उसे क्या पसंद है? आई लाइक वसाबी, आई लाइक स्टडिंग, या आई लाइक कैट्स, या फिर आई लाइक आर्या। और ये सोचते ही सेली पगला के चिल्लाने लगती है, ओ माय गॉड आखिर वो लाइक क्या करता है? मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती, मुझे जानना है कि उसे क्या पसंद है। दैट्स इट। और ये कहते ही सेली तैयार होकर निकल पड़ती है। ओवन कहता है, हे तुम कहाँ जा रही हो? सेली कहती है, मैं अभी आई, मेरा पीछा मत करना। नेक्स्ट सीन जे के घर का था एंड सेली बाहर से जे को कॉल करती है, बट जे का फोन वहीं टेबल पे पड़ा हुआ था एंड जे कहाँ था पता नहीं। सेली कहती है, व्हाट द हेल आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहा? सेली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, ओए जे छक्के क्या तुझे मरना है? जल्दी फोन उठा और बाहर आ। बट तभी जे की मॉम बाहर आती है, छक्का क्या तुम वो मेरे बेटे को बोल रही हो? सेली शॉक हो जाती है, उप्स हेलो। मॉम कहती है, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? सेली कहती है, ओ मैं छक्के की सॉरी जे की क्लासमेट हूँ। सेली मॉम भी उसे देख के याद करती है, वेट तुम तो वही हो जो जे के साथ राइड करती हो? सेली कहती है, हाँ हाँ मैं वही हूँ। मॉम फिर उसे इग्नोर करके जाने लगती है। सेली कहती है, मिस्टर जो क्या आप 10 मिनट के लिए जे को बाहर भेज सकती हो? मुझे उससे बात करनी है। मॉम कहती है, वेट करो मैं भी उससे कहती हूँ। साथ ही मॉम सोच रही थी, ये आवारा पढ़ाई पर ध्यान तो देता नहीं और ऊपर से ये घर पे लड़कियां बुला रहा है और ये स्कूल में रहता कैसे है जो उसे लोग छक्का बोल रहे हैं। मॉम जे के रूम में जाते ही कहती है, हे आखिर तुमने इतनी रात को लड़की क्यों बुलाई है? बट रूम में जाते ही मॉम हैरान हो जाती है क्योंकि जे बेड पे पढ़ते पढ़ते सो गया था। पर बाहर जाके मॉम कहती है, जे ने कहा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहता, उसका मन नहीं है और अभी रात भी हो गई है,
सो तुम घर चली जाओ। ये कह के मॉम चली जाती है एंड सेली बाहर शॉक रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त ऊपर से केजो चिल्लाता है, हे सेली, बट सेली तो कहीं खो गई थी और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था एंड जे खाना बना रहा है। उसी वक्त केजो आके कहता है, ब्रो कम ऑन, आज भी करी, मैं ये खा खा के थक चुका हूँ। जे कहता है, अच्छा तो क्या मैं इसमें वसाबी डाल दूं? केजो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, खाने के साथ एक्सपेरिमेंट मत किया कर। ओ एंड याद आया, कल रात सैली आई थी, तो तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? जे हैरान हो जाता है, क्या वो घर पे आई थी? नेक्स्ट सीन स्कूल का था और जे सेली को शांत बैठा देख फील करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ब्रेक में जे सेली पे जाके कहता है, हे सेली, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता, एक लड़का क्लास में आके चिल्लाता है, हे सेली, तुझे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है। और सेली चली जाती है। दूसरी तरफ आर्या अपनी क्लास में नोट्स उठा के सेलिब्रेट कर रही थी। सारे बच्चे पागल हो गए थे। व्हाट द हेल, ये कैसी पार्टी है? आर्या चिल्ला रही थी, ये मेरी तरफ से तुम सबके लिए पार्टी है। बच्चे कूद कूद के नोट्स पकड़ रहे थे। वहीं मेसन एंड टेरी कोने में शांत बैठ के एक दूसरे से कहते हैं, ये आर्या को अचानक क्या हो गया है? वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आर्या की फ्रेंड्स भी कंफ्यूज थी, ये आर्या कोई लॉटरी जीती है क्या? पता नहीं, कुछ तो हुआ है बट वो बता नहीं रही। उसी वक्त ओवन आके कहता है, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पार्टी चल रही है? साथ ही वो आर्या से कहता है, हे आर्या, क्या हम एक सेकंड बात कर सकते हैं? बाहर जाके वही ट्रांसलेटर से बात करते हुए ओवन कहता है, क्या कुछ हुआ है? और तुम दोनों ने कल क्या बात करी थी? आर्या बताती है, मुझे पता चल चुका है कि जे किसे लाइक करता है। शैली, वो शैली को लाइक करता है। ओवन हैरान था। साथ ही आर्या कहती है, ओके सो अब हमारा टीम अप यहीं खत्म होता है। मुझे भी ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जाते जाते हंसते हुए आर्या कहती है, तुम्हें भी उनके बीच में नहीं आना चाहिए, उन्हें एक साथ रहने दो। बट ओवन आर्या को बताता है, शैली वो जल्दी इंग्लैंड जाने वाली है। और ये सुन के आर्या शॉक हो जाती है। इसी बीच शैली अपनी फ्लाइट की टिकट देख रही थी जो उसके ग्रैंडपा ने बुक करी है। हॉलवे में आते हुए जे शैली से कहता है, हे शैली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शैली कहती है, अब अचानक तुम्हें क्या कहना है? मेरे पास बात करने को कुछ नहीं है। ये कह के शैली जाने वाली थी। अभी जे उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैंने सुना कल तुम मेरे घर आई थी, क्या कुछ काम था? शैली कहती है, क्या तुम मजाक कर रहा है? जे कहता है, क्या मतलब? पर तभी दूर से डॉम चिल्लाता है, हे गाइस, मुझे लीग ऑफ स्ट्रीट से टेक्स्ट आया है, हमारा नेक्स्ट मैच सैटरडे को है। ये सुनते ही शैली शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी फ्लाइट डेट सैटरडे की ही थी। साथ ही डॉम कहता है, पर इसमें लिखा है हर एक टीम से सिर्फ 2 राइडर्स इसमें पार्ट लेंगे। लगता है टूर्नामेंट सच में एंड होने वाला है। ये लोग कितने काइंडली नोटिस भेज रहे हैं। खैर, हमें डिसाइड करना होगा हमारा मेन साइकिलिस्ट कौन होगा। शाम को सब लोग मिलके इस बारे में जून से बात करते हैं। सिली कहती है, चलो अच्छा है, ये एक टीम मैच नहीं है, सिर्फ 2 राइडर्स चाहिए तो मैं बाहर हूँ। डॉम कहता है, क्या सच में? तुमने पिछली रेस में भी पार्ट नहीं लिया था? सिली कहती है, हाँ, आजकल मैं थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। सो डॉम कहता है, इसको क्या हुआ? हे जे, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? जे भी कुछ समझ नहीं पाता। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था जहाँ मीनू अपना रिहाब कर रहा है। वहीं जे उससे मिलने आया था। मीनू कहता है, हे तू कब आया? जे कहता है, मैं थोड़ी देर पहले, माफ करना, मुझे पहले आना चाहिए था। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मीनू कहता है, नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं खुद से रिहाब कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से साइकिलिंग कर सकूं। ये कहता है, क्या वो बच्ची अब ठीक है? मीनू कहता है, हाँ, वो खतरे से बाहर है, वो स्ट्रॉन्ग लड़की है, मुझे पक्का विश्वास है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। साथ ही मीनू जे को देख के कहता है, हे, क्या तू किसी बात को लेकर टेंशन में है? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? जे कहता है, वेल, क्या तेरे पास कोई टिप्स है जिससे मैं लड़की को मना सकूं? मीनू हंसते हुए कहता है, क्या क्या सैली और तेरे बीच लड़ाई हो गई? वाओ, मुझे नहीं लगा था तू मुझसे रिलेशनशिप एडवाइस मांगेगा। चलो, फाइनली तू ट्राई कर रहा है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। सो क्या तुम दोनों फाइनली डेट करने लगे हो? बता बता, मुझे सब बता। जे परेशान होके कहता है, तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ। मीनू कहता है, कम ऑन ब्रो, ऐसे मत जा। वेल, एक तरीका है लोगों का दिल जीतने का, तुम उन्हें वो बताओ जो तुम फील करते हो। ये थोड़ा टफ है बट उससे कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह देना। हाँ, और अगर तू ऐसे ही फीलिंग्स छुपाता रहा तो तू बहुत पछताएगा। उसी वक्त बाहर जाते हुए सामने से यूना आती है। हे जे, तुम कब आए? जे कहता है, मैं मीनू से मिलने आया था, चलो मैं चलता हूँ, हमारा मैच आने वाला है। पीछे से मीनू कहता है, सो आज तुम लोग कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? नेक्स्ट सीन मिया का था जो अपना फोटोशूट करा रही थी एंड तभी मिया को एक कॉल आता है। मिया कहती है, तो आज बाहर जाना कैसा लगा? अच्छा था, राइट? दैट्स माय गाय, प्रॉमिस मी नेक्स्ट टाइम हम दोनों डेट पर चलेंगे। ये कॉल मीनू का था और दोनों वापस अच्छे से बातें करने लगे थे। दूसरी तरफ हमिंग बर्ड सारी इकट्ठा थी। मेसन कहता है, हे सैली किधर है? डॉम कहता है, ओ सैली अच्छा फील नहीं कर रही थी तो वो नहीं आई। जून कहता है, क्या सैली बीमार है? कुछ सीरियस तो नहीं? डॉम कहता है, नहीं कुछ खास नहीं, वो बस बेटर फील नहीं कर रही थी। विनी कहता है, ये बताओ वो नेक्स्ट मैच में है या नहीं? टॉम कहता है, नेक्स्ट मैच में सिर्फ 2 राइडर्स पार्ट लेंगे तो वो बाहर बैठेगी। जून कहता है, ओके सो ये टीम मैच ना होके एक रिप्रेजेंटेटिव मैच है, तो ये बताओ कौन कौन इस रेस में हिस्सा लेना चाहता है? डॉम कहता है, मैं अपनी टीम के लिए इस बार रेस करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग डॉम गैंग को वोट करते हो तो मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जून कहता है, चिल ब्रो, ये कोई इलेक्शन नहीं है। फाइन, तो हमारा दूसरा राइडर कौन होगा? बच्चे लोग अपने अपने फेवरेट राइडर्स का नाम चिल्लाते हैं।
विनी, जे, 10 सुपर रुकी और तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पीछे जून सोच रहा था, कमीनो, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। उसी वक्त पीछे से मीनू आके कहता है, क्या टीम अपने में ही लड़ रही है? क्यों ना तुम लोग आपस में रेस करो और देखो कौन बेटर है। मीनू को देख के सारे लोग बहुत खुश थे। जून कहता है, मीनू तो बहुत दिनों बाद बाहर आया है। यूना कहती है, मीनू तुम लोगों को ट्रेन करते देखना चाहता था तो मैं उसे यहाँ ले आई। टॉम कहता है, यस ब्रो, तू यहाँ आते रहा कर, और रोने लग जाता है। जून कहता है, ये क्या हुआ, तू रोने क्यों लग गया? टॉम कहता है, नहीं मैं बहुत खुश हूँ ब्रो, बहुत समय बाद ऐसे सबको साथ में देखा है। मीनू कहता है, कम ऑन ब्रो, क्या डिप्रेसिंग मूड बना रहा है, तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो, जल्दी मैच के लिए रेडी हो जाओ। अभी मेसन एंड टेरी कहते हैं, हेलो सीनियर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी टीम स्कॉर्पियन के साथ वो रेस बहुत शानदार थी। मीनू कहता है, वाओ थैंक्स मुझे याद रखने के लिए। पीछे गिलबर्ट कहता है, क्या ये भी टीम हमिंगबर्ड का मेंबर था? मेसन और टेरी गुस्से से कहते हैं, क्या तुझे ये भी नहीं पता था? हरामखोर, तूने ये टीम ज्वाइन क्यों करी जब तुझे कुछ भी नहीं पता? साथ ही मेसन बताता है, मीनू ने पहले टीम जेफेरस बिल्ड करी, बट उससे निकलने के बाद जे के साथ मिलके ही फाउंडेड टीम हमिंगबर्ड और वो इसका लीडर था। आखिर तुझे ये कैसे पता नहीं? गिलबर्ट चिल्लाता है, ओ कम ऑन मैन, इतनी छोटी बात के लिए इतना मत चिल्ला। नेक्स्ट मीनू कहता है, मैंने सुना है नेक्स्ट मैच में 2 राइडर्स पार्ट लेंगे, तो जल्दी करो और ट्रायल स्टार्ट करो। कुछ देर बाद विनी, डॉम एंड जे तीनों रेस के लिए रेडी थे। जून कहता है, ओके गाइस, इस टाइम काफी अंधेरा है तो लॉन्ग रूट ट्राई करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम लोग बस हाफ कोर्स राइड करोगे जो हम रोज करते हैं, एंड इसी के साथ जो फर्स्ट एंड सेकंड आएंगे वो नेक्स्ट मैच में कम्पीट करेंगे। यूना जून से कहती है, पर तुम रेस क्यों नहीं कर रहे? जून कहता है, ओ मैं ठीक हूँ, मैं इनका सपोर्ट रोल प्ले करके खुश हूँ। वहीं डॉम यूना को देख के सोच रहा था, वाओ आज यूना भी मुझे चीयर करने आई है, आज मैं नहीं हार सकता, मैं किसी भी हाल में जीत के रहूंगा। जून कहता है, ऑलराइट गाइस, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो, और तीनों फुल स्पीड में निकल पड़ते हैं। स्टार्टिंग में ही जे सबसे आगे था एंड डॉम गियर रेसों की वजह से वापस स्लो स्टार्ट करता है, बट पलक झपकते ही डॉम भी उनकी स्पीड से कैचअप कर चुका था। जे एंड विनी दोनों हैरान थे कि उसने इतनी जल्दी स्पीड कैसे गेन कर ली, बट यही नहीं, डॉम इतनी तेज स्प्रिंट कर रहा था कि वो जे एंड विनी को पीछे छोड़ देता है। साथ ही डॉम कहता है, माफ करना गाइस, बट मेन साइकिलिस्ट तो मैं ही बनूंगा। मेसन कहता है, अमेजिंग, डॉम तो स्ट्रेट पाथ पे किसी पे रहम नहीं करता। उसी वक्त ट्रैक में आगे मोड़ आता है और डॉम नर्वस हो जाता है, डैम इट, मेरे स्प्रिंट करते ही मोड़ आ गया। डॉम पेडल लॉक करते हुए कहता है, मुझे किसी भी हाल में इस मोड़ में तेजी से निकलना है, बट जहां डॉम ब्रेक मार रहा था वहीं जे एंड विनी स्पीड बढ़ा के उसे ओवरटेक कर लेते हैं और ड्रिफ्ट मारते हुए तेजी से मोड़ काटते हैं। विनी पागलों की तरह पेडल मार के लीड ले लेता है और सोचता है, मुझे स्टार्टिंग से ही अपने और इनके बीच गैप बढ़ाना होगा, बट अचानक डॉम वापस से खतरनाक स्प्रिंट करता हुआ आगे आ जाता है। विनी शॉक था कि ये हरामखोर वापस आ गया। डॉम कहता है, हट जा सामने से, मैंने पहले ही कहा है मेन साइकिलिस्ट मैं बनूंगा। डॉम फुल पंप हो चुका था और बुलेट की तरह स्प्रिंट करता हुआ तेजी से आगे निकलता है, बट उसी वक्त आगे मोड़ देख के डॉम डर जाता है। ओ शिट, एक और मोड़, शिट शिट, वो तेजी से ब्रेक मारता है, बट इसी बीच विनी पीछे से आके उसे ओवरटेक कर लेता है। जे भी विनी के ठीक पीछे बना हुआ था और दोनों सोच रहे थे, थैंक गॉड वो हरामखोर मोड़ पे तेजी से नहीं जा सकता। डॉम पीछे चिल्ला रहा था, ओ नहीं, कम ऑन, और वहीं सामने जे एंड विनी के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी। विनी सोचता है, मुझे ये लास्ट कोर्स फाड़ना होगा अगर मुझे जीतना है। ये कहते ही विनी खतरनाक स्प्रिंट करता है। दूर से देख रहा मेसन कहता है, वो रहे तीनों। टेरी कहता है, जल्दी बता कौन जीत रहा है। मेसन कहता है, इट्स इट्स विनी होंग। गिलबर्ट खुशी से चिल्लाता है, नाइस, मुझे पता था वो फर्स्ट आएगा। मीनू, यूना, जून तीनों की नजर रेस पर थी। विनी अभी भी लीड में था और डॉम सबसे पीछे। सामने आखिरी मोड़ देख के विनी कहता है, ये फर्स्ट प्लेस बस मेरी है, और ये कहते ही दोनों टायर्स ड्रिफ्ट करता हुआ तेजी से मोड़ काटता है, जिससे पीछे जे एंड डॉम भी ब्लॉक हो रहे थे। सारे शॉक हो जाते हैं, वेट, विनी ड्रिफ्ट कर रहा है। मिशन कहता है, वाओ, उसने ड्रिफ्ट मार के दोनों राइडर्स को ब्लॉक कर दिया ताकि वो आगे ना निकल सके। ड्रिफ्ट देख के मीनू भी बहुत ज्यादा डर चुका था, और तभी जे का मूवमेंट देख के विनी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जे साइड से निकल के रोड का साइड कप यूज कर रहा था और सेम ओवन का मूव कॉपी करके तेजी से आगे निकल जाता है। सारे शॉक हो चुके थे, व्हाट द हेल, उसने कैसे किया? मेजर एंड टेरी भी कहते हैं, वेट, ये तो वही स्किल है जो ओवन ने यूज करी थी। जून भी जे के मूवमेंट्स देख के शॉक था। वहीं विनी जे को आगे देख के सोचता है, मैं फिर से इस हरामखोर से पीछे हो गया, एंड इसी के साथ रेस फिनिश हो जाती है। कुछ देर बाद जून कहता है, सो नेक्स्ट मैच में जो हमारे लिए रेस करेंगे वो है जे एंड विनी। डॉम रोते हुए कहता है, डैम इट, मैं फिर से लास्ट आया। यूना कहती है, हे अब बच्चों की तरह मत रो, तूने भी अच्छी रेस करी। दूसरी तरफ मिशन एंड टेरी खुशी से कूद रहे थे कि जे जीत गया, पर जे तो सेली को मिस कर रहा था। वो सेली का एंड में आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना। वहीं गिलबर्ट विनी से कहता है, हे विनी, मेरे लिए तू ही फर्स्ट है। ऑनेस्टली अगर तू एक कार्बन बाइक पे रेस करे तो इन सबको आसानी से हरा देगा। बट विनी गुस्से से कहता है, बकवास बंद कर। पीछे जून मीनू से कहता है, तो कैसा लगा इन्हें इतने समय बाद रेस करते देख? मीनू कहता है, वेल, मैं देख सकता हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। जून कहता है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जे ने वो स्किल कब प्रैक्टिस करी, उसने ओवन की वो स्किल डिटो कॉपी कर दी, वो तो एक मॉन्स्टर है। बट मीनू डॉम को देख के कहता है, नहीं, असली मॉन्स्टर कोई और ही है। नेक्स्ट सीन डॉम के घर का था,
जहाँ टकला गार्ड KFC खाते हुए कहता है, हे डॉम आजा चिकन खा ले। डॉम कहता है, नहीं मैं बाद में खाऊंगा, मुझे अभी भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। पर जैसे ही डॉम अपने कपड़े उतारता है, हम देखते हैं डॉम ने पूरे टाइम अपने हाथों और पैरों में एक्स्ट्रा वेट लगाए हुए थे। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था और डॉम सैली को बताता है, मीनू उनकी रेस देखने आया था, यूना भी वहाँ आई थी, बट मैं ट्रायल्स क्लियर नहीं कर पाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सैली कहती है, चिल ब्रो, वो कोर्स तेरी राइडिंग स्टाइल के लिए बिल्कुल बेकार था, फालतू स्ट्रेस मत ले, तू अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कर। रुक, हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं ताकि तुझे थोड़ा अच्छा फील हो सके। स्माइल। ये देख के डॉम कंफ्यूज था कि अचानक ये सेल्फी क्यों ले रही है और इस सब का सेल्फी से क्या लेना देना। तभी सैली कहती है, मैं जितनी हो सके उतनी पिक्चर्स लेना चाहती हूँ ताकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी मेमोरीज याद रहे। डॉम कहता है, हे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू अभी जाने वाली है, एंड व्हाट द हेल, ये क्या फिल्टर है। वो दोनों ऐसे ही सेल्फी ले रहे थे, तभी जे आके कहता है, हे सैली मुझे तुमसे एक सेकंड बात करनी है। बट सैली उसे इग्नोर करके जाने लगती है एंड उसी वक्त जे उसका हुडी पकड़ के उसे खींच के ले जाता है। नेक्स्ट सीन ग्राउंड का था और सैली कहती है, क्या है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। ये कहता है, मैंने सुना तुम मेरे घर आई थी, क्या कुछ हुआ है। सैली कहती है, क्या तू सीरियस है, तूने मुझसे मिलने को मना करा क्योंकि तेरा मन नहीं था और अब तू बोल रहा है क्या हुआ। जे कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैंने मना करा, मैं तो सो रहा था, मुझे तो सुबह मेरे भाई ने बताया कि तुम आई थी। सैली कहती है, क्या, और तुम्हारी मॉम ने मुझे यही कहा था, तो उन्होंने झूठ कहा। जे कहता है, वेल माई मॉम, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि उन्होंने ये कहा होगा। सैली कहती है, खैर अब इस बारे में बहस करके क्या फायदा, चलो अंदर चलते हैं। तभी जे उसे रोक के कहता है, रुको, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कभी परेशान नहीं होता। सैली कहती है, अच्छा तो उस दिन जब तुमने कहा कि तुम किसी को लाइक करते हो तो वो कौन था। बट जैसे ही जे तुम कहता है तभी ग्राउंड से एक बॉल आके दीवार पे लगती है और सैली सुन नहीं पाती जे ने क्या कहा। ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहे ग्रैंडपा और ओवन कहते हैं, ओ शिट सॉरी सैली, मैंने वो गलती से वहां मार दी। सैली कहती है, प्लीज ग्रैंडपा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओवन भी कहता है, तुम दोनों वहां पे क्या कर रहे हो। जे ओवन को देख के बहुत गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन स्कूल के हॉलवे का था जहाँ आर्या न्यू स्नैक लाई थी जैसा उसने जे से कहा था। आर्या कहती है, राइट, मैं उसे ये गिफ्ट दूंगी जैसे मैंने उसे प्रॉमिस किया था। तभी वो जे को आता देख उसे हाई कहती है, हेलो जे, एंड उसे वो स्नैक देती है। जे कहता है, ये क्या है। आर्या बताती है, ये नया स्नैक है जो आजकल आया है और मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। याद है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें स्नैक गिफ्ट करूंगी। गिफ्ट सुन के जे याद करता है मीनू ने भी उससे कहा था सैली को कोई गिफ्ट देना। और जैसे ही आर्या जा रही थी जे कहता है, नहीं सुनो, लड़कियों को कैसे गिफ्ट्स पसंद हैं। आर्या कंफ्यूज हो जाती है, लड़कियों के लिए गिफ्ट मतलब। जे कहता है, यस, मुझे सैली को कुछ गिफ्ट देना है पर मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद आएगा। आर्या सोचती है, ओ सैली के लिए गिफ्ट। साथ ही वो याद करती है ओवन ने कहा था सैली जाने वाली है, तो उसे लगता है जे भी जाते हुए उसे गिफ्ट देना चाहता है। नेक्स्ट सीन जे का था जो घर जाते हुए आर्य की बातें याद कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गिफ्ट क्या है, तुम्हें बस ये दिखाना है वो तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है। एज लॉन्ग एज उसे ये महसूस होगा उसे कोई भी गिफ्ट पसंद आएगा। एंड साथ ही आर्या कहती है, जब गिफ्ट रेडी हो जाएगा तो एक बार प्लीज मुझे दिखा देना, मैं बताऊंगी मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। ये सब याद करके जे सोचता है, डैम इट, ये तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से भी टफ है। तभी जे नाई की शॉप के बाहर भीड़ देखता है और सोचता है, वेट, ये किस चीज की भीड़ है। और कुछ ही देर में हमें पता लगता है यहाँ गिव अवे चल रहा था और कुछ लकी विनर्स को गिफ्ट मिलने वाला है। जे भी गिव अवे में पार्ट ले चुका था एंड जब विनर्स की अनाउंसमेंट होती है तो जे का नंबर 51 भी विनर्स लिस्ट में था। दूसरी तरफ घर पे विनी रोलर्स पे प्रैक्टिस करते हुए जे के बारे में सोच रहा था। कैसे जे कुछ न कुछ करके उससे आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वो फोन देखता है तो उसमें यूमी की 2 मिस्ड कॉल्स थी। विनी फिर रेडी होकर निकल पड़ता है पर बाहर आते ही मार्केट से आ रही मॉम उसे कहती है, हे तू कहाँ जा रहा है, मैंने तेरे लिए श्रिम्प्स लाए हैं। विनी कहता है, मैं आज दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ तो वहीं खाऊंगा। नेक्स्ट सीन एक कैफे का था जहाँ यूमी की दोस्त उससे विनी और उसके डेटिंग के बारे में पूछ रही थी। दोस्त कहती है, मुझे लगा ही था तुम दोनों डेट करने वाले हो, सो उसे डेट करना कैसा लग रहा है। यूमी कहती है, वेल वो बहुत स्वीट एंड इनोसेंट है। दोस्त कहती है, अच्छा मुझे तो वो प्लेयर लग रहा था। तभी पीछे से विनी आके कहता है, वेट, यहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स भी आए हैं। यूमी कहती है, ओ तुम आ गए, हाँ उन्होंने कहा वो तुमसे मिलना चाहते हैं। दोनों दोस्त विनी को हाई कहती है। कुछ देर बातें करते हुए यूमी की दोस्त विनी से हजारों क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे तुम लोग कब से डेट कर रहे हो, तुम कहाँ कहाँ गए, तुम यूमी को क्यों लाइक करते हो, वगैरह वगैरह। एंड विनी बहुत नर्वस फील कर रहा था। यूमी कहती है, गाइस चिल, इतने क्वेश्चन कौन पूछता है। विनी कहता है, डूड ये तो बहुत टफ है। यूमी कहती है, माफ करना, ये लोग हमेशा से इतने एक्साइटेड रहते हैं। दोनों को बात करता देख यूमी की दोस्त जेलस फील कर रही थी। मैन ये दोनों कितने खुश हैं, हम कब डेट पे जाएंगे। तभी एक दोस्त आगे आके कहती है, हे विनी, क्यों ना तुम हमारी सेटिंग अपने दोस्तों से कराओ। विनी हैरान हो जाता है, क्या। दोस्त कहती है, हाँ क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त। हमिंग वाले भी सब अच्छे दिखते हैं। तभी अचानक ड्यू वहां पे आके कहता है, ओ लगता है यहाँ पे ब्लाइंड डेट चल रही है।
तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यूमी उसे देख के कहती है, ओ रियो, हम वापस मिल गए। और रियो विनी को देखते ही कहता है, वेल, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, चलो तुम लोग मजे करो, मैं चलता हूँ। ये कह के वो लड़कियों से मिलने चले जाता है। यूमी की दोस्त कहती है, पता नहीं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लड़का प्ले बॉय है। यूमी कहती है, हाँ, वो बहुत चिल है, लड़कियां उसे बहुत पसंद करती है। अभी दोस्त वापस विनी से कहती है, हे, तो मैं कह रही थी, क्यों ना तुम हमें अपने दोस्तों से मिलाओ। दूसरी कहती है, हाँ, हमिंग से कोई हो तो वो भी चलेगा, सिवाय उस मुछड़ के। विनी कहता है, अगर कोई तुमसे छोटा हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दोस्त कहती है, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड विनी फिर कहता है, वेट करो, मैं किसी को कॉल करके आता हूँ। यूमी कहती है, हे विनी, चिल कर, इतना स्ट्रेस मत ले, अगर कोई नहीं है तो छोड़ रहने दे। पर विनी जाके सांगक्वन को कॉल करता है, जो दूसरे दोस्तों के साथ बॉलिंग गेम खेलने आया था। सांग कहता है, हे, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैच में हूँ, तो मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। विनी कहता है, ओ, मैं तो तुझे ब्लाइंड डेट पे आने के लिए पूछने वाला था, बट ठीक है, तू बिजी है तो रहने दे। ये सुनते ही सांग पागल हो जाता है, क्या? हे वेट, और बॉलिंग बॉल छोड़ के चिल्लाता है, राम को रुक जा, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे एड्रेस भेज, मैं 15 मिनट में आया। पीछे सारे लड़के शॉक हो जाते हैं, व्हाट द हेल, ये अचानक कहाँ भाग गया? नेक्स्ट विनी सोचता है, ओके, नेक्स्ट मैं किसे कॉल करूँ? पर तभी बाजू में सिगरेट पी रहा रयू कहता है, ओ, क्या तू पिएगा? बट विनी कुछ नहीं कहता। रयू कहता है, ओ माफ करना, तू तो अभी माइनर है, राइट? विनी वहां से जाने वाला था, पर तभी रयू पूछता है, क्या तू यूमी को डेट कर रहा है? विनी कहता है, तू ये क्यों पूछ रहा है? रयू कहता है, वेल, तुम दोनों एक साथ बहुत घूमते हो, तो मैं बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला था, और कुछ नहीं। यूमी को वो लड़के बहुत पसंद है जो किसी चीज के लिए पैशनेट हो, शायद इसीलिए वो तुझे लाइक करती है, क्योंकि तू साइकिलिंग करता है। साथ ही रयू कहता है, तुझे पता है, यूमी फार्मेसी स्टूडेंट है, वो तेज है, स्मार्ट है और अच्छी भी, तो तुझे नहीं लगता तुझे खुद को उसके काबिल बनाना चाहिए? अगर तू किसी टूर्नामेंट में कम्पीट कर ही रहा है तो वहाँ तुझे टॉप होना चाहिए। पर खैर, तुझे भी पता होगा, बेस्ट होने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। दुनिया में काफी मॉन्स्टर्स हैं, जैसे टीम मॉन्स्टर और तुम्हारी टीम का वो सुपर रुकी। वो लोग टूर्नामेंट की सारी स्पॉटलाइट ले जाते हैं, तो उनसे कम्पीट करना आसान नहीं। विनी कहता है, तू कहना क्या चाहता है? ड्यूक कहता है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे भी मॉन्स्टर बना सकता हूँ, ये लो मेरा कार्ड। हम डिटेल्स में इस बारे में कभी और बात करेंगे, जब मन करे कांटेक्ट कर लेना। विनी वो कार्ड लेके मॉन्स्टर और सुपर रुकी के बारे में सोचने लग जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था, एंड विनी के कहने पे संगक्वन और गिलबर्ट ब्लाइंड डेट पे आए थे। सामने यूमी की दोस्त उन्हें देख के डर रही थी। वहीं गिलबर्ट अपने दोस्त की बात याद करता है कि ब्लाइंड डेट में फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो लड़कियों से कॉन्फिडेंट होकर बात करना और अच्छे से स्माइल करना। यही सब याद करके गिलबर्ट स्माइल करता है, और स्माइल देख के दोनों लड़कियां डर जाती है। व्हाट द हेल, भगवान, मुझे घर जाना है। साथ ही गिलबर्ट उठ के स्पीच भी देना शुरू कर देता है। हेलो, मेरा नाम गिलबर्ट है, मैं विनी की दोस्त हूँ, मैं गनाए में फ्रेशमैन हूँ, और मेरा ड्रीम है विनी की तरह बनना। लड़कियां पागल हो जाती है, ओ शिट मैन, प्लीज बैठ जा, ये कोई प्रेजेंटेशन है क्या? दूसरी तरफ विनी यूमी के साथ बाहर आ गया था। यूमी कहती है, आई होप वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वहीं विनी तो बस रियू की बातें याद कर रहा था। साथ ही वो पूछता है, हे, ये रियू किस टाइप का इंसान है? यूमी कहती है, ओ वो तो बस कॉलेज का सीनियर है। विनी कहता है, क्या तुम दोनों क्लोज हो? यूमी कहती है, आई मीन काइंड ऑफ, हम दोनों लैब में साथ काम किया करते थे। पता नहीं, बट मैंने सुना है वो बिजनेस ट्रिप्स के लिए यूएस जाता रहता है, वो कुछ फ्रीलांसिंग काम कर रहा है, बट मैंने डिटेल में कभी पूछा नहीं। पर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम अभी भी जेलस हो? विनी कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी यूमी का पेट भूख से आवाज करने लगता है, और यूमी कहती है, शिट, मैंने कैफे में बस ड्रिंक पी और अब मुझे भूख लग रही है। विनी कहता है, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए रामन बना सकता हूँ। यूमी ये सुन के ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट दिन वांगयोन का था, जो टीवी देख रहा है। अभी सांगो आके कहता है, तू हमेशा ऐसे क्यों पड़ा रहता है? आजकल तू ट्रेन भी नहीं करता। वांगयोन कहता है, क्या मतलब ट्रेन नहीं करता? मैं रोज जिम जाता हूँ। सांगो कहता है, ये बॉडी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या तू कोई टेक्निकल और साइकिलिंग ट्रेनिंग भी करता है? साथ ही जाते जाते सांगो कहता है, सिर्फ ड्रग लेने से कोई काम नहीं चलेगा, अभी टाइम है, मेहनत कर ले, जब तक मैं तुझ पे नजर रख रहा हूँ। वांगयोन गुस्से से कहता है, डैम इट, मैं तुझे नेक्स्ट रेस में बताता हूँ। सांगो कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ। कुछ देर बाद वांगयोन बाहर आके कहता है, मैन, वो हमेशा मुझे इरिटेट कर देता है, मैं जाके छोटी ड्राइव लेके आता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा फील हो सके। पर तभी वांगयोन नोटिस करता है, वेट, ये मेरी कार को क्या हुआ? व्हाट द हेल, और गुस्से से चिल्लाता है, ये कौन हरामखोर है जिसने ये किया? ओ गॉड, माई 18। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्या उसकी कार रेंट पे दे रही थी, और लोग कार को ठोक पीट के आ रहे थे। नेक्स्ट सीन ड्रू का था, एंड एक शख्स ड्रू को आके बताता है, सर, लकीली जिस एथलीट को हमने वो सैंपल दिया था उस पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गई, और रिजल्ट से बहुत खुश है। ड्रू कहता है, वेल, ये तो अच्छी खबर है। वो शख्स फिर कहता है, सर, वो एथलीट खुश तो है, बट वो चाहता है कि उसकी एबिलिटीज और भी अच्छी हो जाए, इसलिए वो ड्रग को और भी स्ट्रांग बनाने को कह रहा है। ड्रू कहता है, कोच, जितना मुझे पता है वो ड्रग पहले ही बहुत स्ट्रांग है, एंड ये एथलीट खुद ही वीक है। सिर्फ ड्रग पे डिपेंड करके कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम अच्छे से ट्रेन नहीं करोगे।
कोच कहता है, हाँ मैं उसे ट्रेन तो अच्छे से कर रहा हूँ, पर सर ड्रू कहता है, ऑर्डर फॉलो करना अलग बात है, बट उसे खुद भी जब मौका मिले तब ट्रेन करना चाहिए। ये स्टैट्स देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये एथलीट औरों के मुकाबले वीक है और सबने सेम डोप लिया था। प्लस अगर वो स्ट्रॉन्ग ड्रग लेके पॉजिटिव आ गया या आउट ऑफ सेफ हो गया तो तुम किसको ब्लेम करोगे? मुझे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी, सो तुम बस ट्रेनिंग पे फोकस करो। ड्रग कैसा और कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो सब मुझ पे छोड़ दो। ओके देन, अब नेक्स्ट चेकअप में देखेंगे। कोच के जाते ही ड्रू सोचता है, मैन हमारे पास कोई भी अच्छा एथलीट नहीं है। नेक्स्ट सीन एक बार का था एंड ड्रू सांगो से कहता है, सॉरी ब्रो, आज पूरे दिन मैं मीटिंग में था तो लेट हो गया। दूसरी तरफ यूमी और विनी दोनों मॉम के बनाए रामन खा रहे थे और यूमी का विनी के साथ अकेले रामन खाने का सपना चूर हो गया। वापस बार में ड्यूक कहता है, सो न्यू डोप का काम कैसे चल रहा है? सांगो कहता है, वो रेडी है एंड एमेचोर्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं, सो हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। ड्यूक कहता है, डैम तू सच में कमाल का है, तूने उस येलो ग्लासेस और उसके क्रू को डोप लेने के लिए मना लिया। वैसे क्या तू उन्हें रखने वाला है? सांगो कहता है, वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे तो मैं सोच रहा था उन्हें निकाल दूं। फिर ये सब बातें होती रहेगी। ये बता, क्या तू डोप में और चीजें ऐड नहीं कर सकता? ड्यूक कहता है, अभी से ज्यादा? ब्रो, उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, जैसे ईपीओ, टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनालिन। सांगो कहता है, मोन उसे और भी स्ट्रांग बनाओ, मुझे पता है तू ये कर सकता है। ड्यूक परेशान होकर सोचता है, मैन इन हरामखोरों को बस डोप स्ट्रांग बनाने से मतलब है, मैं परेशान हो चुका हूँ। फिर ड्यूक कहता है, ब्रो अगर हमने डोप को और ज्यादा स्ट्रांग किया तो एथलीट्स बहुत जल्दी रिटायर होने लगेंगे। सांगो कहता है, उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अगर वो आउट ऑफ शेप होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमें बस उनको सेटिस्फाई करके पैसे बनाने हैं। ड्यूक कहता है, ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है, मैं डोप डिजाइनर का काम करता हूँ। सांगो कहता है, कम ऑन अब अच्छा बनने की एक्टिंग मत कर, तू भी ये पैसों के लिए कर रहा है राइट? ड्रू हंसते हुए कहता है, पैसा? ब्रदर पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। ये ऐसा है जैसे एक कैरेक्टर को चूज करके उसे अपग्रेड करना। क्या तुझे पता है रियल लाइफ और गेम में क्या कॉमन है? ये दोनों दुनिया अनफेयर है। एक लड़का जो अमीर घर में पैदा हुआ है उसे सारी एलीट ट्रेनिंग मिलती है और दूसरा लड़का एक मॉन्स्टर की तरह है जिसपे इंसेन फिजिकल एबिलिटीज हैं। पर फिर आता है एक ऑर्डिनरी लड़का जिसपे कुछ भी नहीं है। इन तीनों लड़कों का लाइफ में अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट है। लोग इस रियलिटी से बचने के लिए गेम्स खेलते हैं, पर यहाँ भी कुछ खास अलग नहीं है। तुम घंटों मेहनत करके अपना कैरेक्टर अपग्रेड करो तभी तुम उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे जो पैसे या चीट कोड यूज करके खुद को अपग्रेड करते हैं। और इसी तरह इस दुनिया का चीट कोड मैं हूँ। साथी कहता है, मैं बहुत बारीकी से डोप बनाता हूँ ताकि एथलीट्स को ग्रेट एबिलिटीज मिल सकें जो वो लैक करते हैं। मैं उन्हें लेवल अप करता हूँ, मैं उन्हें मॉन्स्टर्स बनाता हूँ और जब मैं उन्हें जीतता हुआ देखता हूँ तो मुझे किक मिलती है। ऐसा लगता है जैसे मैं ही भगवान हूँ। सांगो कहता है, तू पागल हो चुका है। पर र्यू कहता है, मानो अगर ये मेरे पीस ऑफ आर्ट ज्यादा डोप लेके आउट ऑफ शेप हो गए तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी इतनी मेहनत बेकार हो गई हो। सांगो गुस्से से कहता है, बंद कर अपनी ये फालतू फिलोसफी और काम पर लग, इस दुनिया को सिर्फ पैसा चलाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट र्यू कहता है, ओ वैसे वांग्योन कैसा कर रहा है? सांगो कहता है, उस पे डोप यूज करना टाइम वेस्ट है, वो आधा गिव अप कर चुका है। र्यू कहता है, मैंने कहा था डोप का कोई फायदा नहीं अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करते। खैर मेरी एक लड़के पे कब से नजर है, मैं उस पे काम करना चाहता हूँ, बट पता नहीं वो कैसा निकल के आएगा। सांगो कहता है, वो कौन है? र्यू कहता है, वही जिसपे तुम्हारी नजर है, एंड वैसे वो लगता भी तुम्हारी तरह है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था और टीजे मीनू के रूम में बैठ के वीडियोस देख रहा था। मीनू कहता है, ए क्या तू हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा रहा? टीजे कहता है, मैं क्यों जाऊंगा, यहाँ रह के मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, मैं यहाँ तब तक रुकूंगा जब तक रुक सकता हूँ। मीनू कहता है, जे ने मुझसे तेरा नंबर मांगा था, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? टीजे हंसते हुए कहता है, ओ हाँ, उस हरामखोर ने मुझे कॉल किया और मुझसे कुछ फालतू चीज की एडवाइस मांगी। साथ ही टीजे सोच रहा था इस गधे को डोप के बारे में बता के क्या फायदा होगा, तो रहने देता हूँ। पर मीनू को लगता है जे ने टीजे से रिलेशनशिप एडवाइस मांगी, सो वो कहता है, क्या उसने तुझसे भी एडवाइस मांगी? उस हरामखोर ने आखिर कितनों से डेटिंग एडवाइस पूछी? ये सुन के टीजे पागल हो जाता है। क्या वो पटाखू डेट करने लग गया? किसे? वो किसे डेट कर रहा है? क्या वो ब्लॉन्ड लड़की तो नहीं? मीनू सोचता है, उप्स मैं भी बेवकूफ हूँ, वो टीजे से डेटिंग एडवाइस क्यों पूछेगा? वहीं टीजे कहता है, मैन मुझे लगा था वो पड़ाकू हमेशा सिंगल रहेगा। तभी पीछे से जे आता है और मीनू कहता है, हे तुम आ गए, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जे आके फिर उन्हें अपनी लकी विन के बारे में बताता है। मीनू कहता है, वाओ तुझे ये स्नीकर्स मिले और ये तू सेली को देना चाहता है। जे कहता है, क्यों क्या हुआ, क्या ये ठीक नहीं है? मीनू कहता है, नहीं नहीं, पर इतनी सारी चीजों में तूने शूज चुने, क्या तुझे नहीं पता कि जब किसी को शूज देते हैं तो क्या होता है? जे कुछ समझ नहीं पाता। हाँ तू कहना क्या चाहता है? तभी टीजे जे को खींच के बाहर ले जाता है। वही पटाखू जल्दी मेरे साथ बाहर आ, और बाहर जे का कॉलर पकड़ के कहता है, तू कर क्या रहा है? क्या तूने पता लगाया वो डोप क्या था?
ये कहता है नहीं अभी तक नहीं। ये चिल्ला के कहता है क्या तूने कहा था तू उसका पता लगाएगा। मैंने अपनी जान पर खेल के उस डोप को बचाया है। फाइन तू जाके डेट कर ले। मैं जेलस नहीं हूँ पर वो डोप मुझे वापस दे धोखेबाज। तभी मीनू आके कहता है क्या तूने डोप कहा। तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो। दोनों डर जाते हैं पर फिर कुछ देर बाद वो मीनू को सारी बात बताते हैं। मीनू कहता है ओ सो तुम लोग कह रहे हो टूर्नामेंट में डोप यूज हो रहा है पर तुमने मुझसे ये छुपाया क्यों। डीजे कहता है अभी तक हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं है सो हमें लगा बाहर वालों को बता के क्या फायदा। मीनू कहता है ओ तो मैं बाहर वाला हूँ। जे कहता है मैं बस चाहता था तो अपनी रिहा पर फोकस करे अभी तेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मीनू कहता है ओके जो भी तुमने चुराया है वो मुझे दो। डीजे हैरान हो जाता है क्या नेक्स्ट सीन सैली का था जो घर पे बैठ के सबके ग्रुप चैट्स पढ़ रही थी। साथ ही हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। ग्रैंडपा कहता है सो तुमने अपने फ्रेंड्स को बता दिया। सैली कहती है नहीं अभी नहीं। ग्रैंडपा कहता है तुम्हें उन्हें एटलीस्ट गुड बाय तो कहना होगा। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वापस यही सब सोच के सैली परेशान हो रही थी और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नेक्स्ट डे स्कूल में डॉम जे से पूछता है हे क्या तेरे और सैली के बीच में कुछ हुआ है। वो तो अब स्कूल भी नहीं आ रही। बता ब्रो आखिर उसे हुआ क्या। तुझे तो पता होगा। जे कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर हुआ क्या। तभी मिया आके जे को बुलाती है। डॉम कहता है हे मिया मैं तुम्हें कितने समय बाद देख रहा हूँ। पर मिया जे को पेंट का सामान देने आई थी। साथ ही मिया कहती है वैसे अचानक तुम्हें ये एक्रिलिक पेंट्स क्यों चाहिए। जे कहता है बस ऐसे ही मुझे कुछ काम है। मिया कहती है हाँ मैंने मीनू से कुछ सुना है। जे कहता है क्या सुना। मिया कहती है वेल कुछ नहीं मैं बस इतना कहूंगी हर एक चीज का अपना टाइम होता है उसे जाने मत देना। जे ओके कह के चला जाता है। वहीं हॉलवे में ओवन उसे क्रॉस करता है पर दोनों कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट दिन छुट्टी का था और डॉम जे के हाथ में थैला देख के कहता है व्हाट द हेल ये क्या है। क्या तूने पेंटिंग अपनी न्यू हॉबी बना ली। इसी बीच पास में दो लड़के एग्जाम की बातें कर रहे थे पर तभी एक लड़का किसी बड़े आदमी से टकरा के पीछे गिर जाता है। व्हाट द हेल ये बीच रोड में पत्थर किसने रख दिया। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ओवन का टीममेट हैरी शेफर्ड था और बच्चा उसे देख के डर जाता है। तभी पीछे से नोआ ऑस्टिन निकल के कहती है हे क्या तुम्हें पता है ओवन की तरह है। बट बच्चे उन्हें देख के डर के मारे भाग जाते हैं। टॉम भी उन्हें देख के कहता है व्हाट द हेल ये लोग मुझे लग रहा है ये लोग फॉरेनर्स हैं। नोआ भी डॉम एंड जे को नोटिस करके कहती है हे वो देखो वो लोग तो उस साइकिलिंग टूर्नामेंट से हैं राइट। एंड ये कह के वो दोनों जे एंड डॉम से मिलने जाते हैं। नोआ कहती है हे तुम लोग ओवन के क्लासमेट्स हो राइट। क्या तुम्हें पता है ओवन की तरह है। सामने डॉम हैरी की हाइट देख के हैरान खड़ा था। जीज ये आदमी तो बहुत बड़ा है। क्या ये बास्केटबॉल प्लेयर है। हैरी हंसते हुए कहता है ओ तू तो वही छोटा स्प्रिंटर है। सामने से तो तू और भी ज्यादा बदसूरत लगता है। पर डॉम अभी भी घूम घूम के उसकी हाइट चेक कर रहा था। हैरी कहता है मेरे सामने से दूर हट अगली बंदर। डॉम कंफ्यूज था हाँ क्या क्या मतलब ये बोल क्या रहा है। क्या उसने मुझे हाई कहा। और तभी जे बीच में आके कहता है जो तूने कहा उसके लिए जल्दी से माफी मांग। हैरी कहता है ओ तो तू इंग्लिश बोल सकता है ओके। ये वापस कहता है मैंने कहा जल्दी माफी मांग। आसपास सारे लड़के ये रिकॉर्ड करने लगते हैं। डैम ये क्या चल रहा है। क्या जे उससे फाइट करने वाला है। तभी नोआ कहती है ओ मैन यहाँ टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। चलो चल के ओवन को ढूंढते हैं। पर जे वापस कहता है क्या तुम माफी नहीं मांगने वाले। नोआ गुस्सा हो जाती है गॉड तू बहुत जिद्दी है ओके राइट। नोआ फिर जे पे जाके कहती है मैंने टीवी पर देखा था तू मोहन जो का कजन है ए वर्ल्ड क्लास साइकिलिस्ट है ना। मैं मानती हूँ उसने दुनिया के टॉप साइकिलिस्ट में अपना नाम बनाया था और वो बस इसलिए क्योंकि वो डोप यूज करता था एंड वो वर्ल्ड क्लास धोखेबाज था। लॉल कहीं तू भी उसकी तरह डोप यूज तो नहीं करता। खैर अगर तू किसी दिन हमारी टीम में से किसी भी मेंबर को हरा देगा तो मैं माफी मांगने को तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है तू डोप के साथ भी हमें नहीं हरा पाएगा। और ये कह के दोनों जाने लगते हैं। तो तभी जे कहता है अगर ऐसा है तो ये बकवास बंद करके मेरे साथ मैच करो। नोआ रुक जाती है और हंसते हुए कहती है क्या क्या तूने अभी हमें मैच के लिए चैलेंज किया। डॉम भी गुस्से से कहता है हे पता नहीं वो बोल क्या रहे हैं बट मुझे समझ आ रहा है कि वो लोग लड़ना चाहते हैं राइट। ये कहता है नहीं इन्हें मैं देख लूंगा। डॉम हैरान हो जाता है हाँ क्या डैम मैंने जे को कभी इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। साथ ही जे कहता है अगर मैं जीता तो तुमने जो भी अभी तक कहा है उसके लिए माफी मांगोगे। हैरी कहता है और अगर तू हारा ये कहता है तो मैं साइकिलिंग छोड़ दूंगा। हैरी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है मैम मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कूल है। तो ठीक है। नोआ हैरी से कहती है हे तू ये मुझसे पूछे बिना कैसे डिसाइड कर सकता है। हैरी कहता है क्या हम एक दूसरे से कब से पूछने लगे। नोआ कहती है खैर छोड़ उसे मैं देख लूंगी तू किनारे बैठ। हैरी कहता है क्या और ये किसने डिसाइड करा। नोआ कहती है ओके देन जो रॉक पेपर सीजर जीतेगा वो रेस करेगा। तभी पीछे से ओवन आके कहता है तुम लोग कोरिया कब आए। ओवन को देख के नोआ बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं डॉम सोचता है व्हाट द हेल ये लोग ओवन के दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन जे के घर का था एंड जे अपनी बाइक लेके कहीं जा रहा है। के जो कहता है हे ब्रो तूने खाना भी नहीं खाया और तू अब कहाँ जा रहा है। जे कहता है पहले तू खा ले।
केजो कहता है, जीज इसीलिए मॉम तुझ पे गुस्सा करती है, तो अपनी पढ़ाई छोड़ के बस बाइक चलाने में बिजी रहता है। दूसरी तरफ शहर में हम दो बच्चों को साइकिलिंग पे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, और तभी हैरी आके कहता है, हे बच्चे, क्या मैं तेरी बाइक उधार ले सकता हूँ? वो दोनों हैरी को देख के डर के मारे भाग जाते हैं और साइकिल वहीं छोड़ देते हैं। पीछे नोआ रेस के लिए रेडी हो रही थी एंड वो हैरी को आता देख कहती है, वाओ तू तो बहुत जल्दी आ गया। हैरी कहता है, हाँ मैंने एक बच्चे से उसकी बाइक मांगी और उसने मुझे ये दे दी, पर डैम इट, मैं हमेशा रॉक पेपर सीजर कैसे हार जाता हूँ। नोआ सोच रही थी, ये बेवकूफ, इसको पता भी नहीं कि ये हमेशा पहले रॉक फेंकता है। नेक्स्ट नोआ बाइक देख के कहती है, वेल फ्रेम साइज लगभग सही लग रहा है और थोड़ी सीट ऊपर कर दी तो ये बेस्ट रहेगी। ये मैच वैसे भी मेरे लिए वार्म अप है, तो तू कॉफी एंजॉय करते हुए रेस देखना। हैरी कहता है, वेल अगर मैं रेस करता तो मैं उसे एक पैर से हरा देता। डैम इट। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड सारे लोग रेस के लिए रेडी थे। विनी जून भी ये रेस देखने आए हैं। वहीं हैरी ओवन से पूछता है, तू कब तक यहाँ कोरिया में रहने वाला है? तुझे जल्दी लंदन आना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। ओवन कहता है, हाँ मैं बहुत जल्दी इंग्लैंड जाने वाला हूँ, पर तुम लोग उस लड़के से साइकिलिंग मैच क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे बीच कोई लड़ाई हुई? हैरी कहता है, नहीं हमने बस कुछ फैक्ट्स उसके सामने रखे एंड उसने गुस्सा होके हमें मैच के लिए चैलेंज कर दिया। पर कोई ना, हम उस मंदबुद्धि को बता देंगे कि वो हमारे आसपास भी नहीं है। हाँ हाँ। पर ओवन कहता है, मैं कितनी बार कहूँ, जब तू मुझसे बात करता है तो झुक के किया कर। एंड हैरी फिर सॉरी कहता है। पीछे जून कैमरास रेडी करके कहता है, ऑलराइट ये रेडी है। टॉम कहता है, ओके मैं उनके पीछे चल के उन्हें फॉलो करूंगा, तो तुम रिकॉर्ड करते रहना, पता नहीं वो लोग कैसी हरकतें करेंगे तो ध्यान रखना। जून कहता है, क्या जे ने सच में उन्हें पहले चैलेंज किया? टॉम कहता है, मुझे डिटेल में तो नहीं पता, बट वो आराम को कह रहा था, ब्ला 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 ब्ला। जून कहता है, अच्छा पर ये ब्ला ब्ला क्या है? डॉम कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देता। तभी हैरी सामने आके कहता है, तो चलो शुरू करते हैं, तुम दोनों ने कोर्स पहले ही देख लिया है, तो डायरेक्ट रेस स्टार्ट करते हैं। वहीं नोआ कह रही थी, स्टार्टिंग से फुल ऑन जाना अनफेयर हो जाएगा, तो मैं पहले तुझ पे रहम करूंगी। जे कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम अपनी पूरी जान लगा सकते हो। पीछे डॉम सोच रहा था, पता नहीं मैं इनकी बराबरी कर भी पाऊंगा या नहीं। उसी वक्त हैरी कहता है, ऑन योर मार्क, गेट सेट, स्टार्ट। और पलक झपकते ही दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों बराबरी पर थे। वहीं डॉम पीछे सोच रहा था, होली शिट, ये दोनों तो स्टार्टिंग से ही इतने फास्ट हैं। ऑलराइट, मैं इसे अपनी ट्रेनिंग समझूंगा और फुल स्पीड से इनका पीछा करूंगा। जून भी सोचता है, ओ मैन, क्या इन्हें पता भी है कि ये लाइट कैवलरी के मेंबर से रेस कर रहे हैं? वो उनके टीम मेंबर से रेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्या जे उसको हरा भी पाएगा? वहीं ट्रैक पे जे एंड नोवा खतरनाक स्पीड से जा रहे थे एंड तभी जे उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। नोआ कहती है, ओ वो तो स्टार्टिंग से ही फुल स्पीड में स्प्रिंट करना चाहता है। साथ ही नोआ जे की बात याद करके कहती है, बहुत अच्छा, कीप गोइंग, मेरे लिए ये रेस और मजेदार बना। और क्रीपी स्माइल के साथ सेकंड्स में जे की बराबरी कर लेती है। साथ ही नोआ कहती है, ये मत कहना कि तेरी फुल स्पीड है, थोड़ी और स्पीड से जाने की ट्राई कर, क्योंकि मैंने तो रेस एंजॉय करना अभी शुरू करा है। ये कहते ही नोआ तेजी से आगे स्प्रिंट कर जाती है। ये उसे देख के हैरान था। रास्ते में खड़ा एक शख्स दोनों की रफ्तार देख के शॉक हो जाता है। पीछे डॉम सोचता है, ओ क्रैप, मैं इनकी बराबरी नहीं कर पा रहा। यह हरामखोर जे भी ट्रेनिंग से और ज्यादा तेज हो चुका है। अब मैं क्या करूं? डॉम पागलों की तरह अपनी पूरी जान से पेडल मारना शुरू कर देता है। वहीं पीछे जून कहता है, यह हरामखोर रिकॉर्ड क्या कर रहा है? हम तो बस यहाँ इसको हाँफते हुए सुन रहे हैं। लगता है डॉम उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तभी रेस में डॉम सोचता है, ओके अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इन्हें रेस से पहले नहीं उतारने वाला था, बट अभी के लिए बस ये हाथ के उतारता हूँ। जून और विनी दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं। क्या ये इसने हाथ में क्या पहन रखा है? ये हरामखोर, इसका मतलब वो ट्रेनिंग में भी ये सैंडबैग्स लेके रेस कर रहा था। रेस में डॉम कहता है, लेवल 1 इनिबिटर रिमूव, लेट्स गो, एंड फुल स्पीड से दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हैरी ओवन से कहता है, हे ओवन, ये बेकार का मैच देख के क्या फायदा? इट्स ऑब्वियस कि नोआ अभी सामने से हंसते हुए आएगी, लॉल। पर ओवन चुपचाप अभी भी रेस देख रहा था। वहीं ट्रैक पे नोआ पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, मैंने थोड़ी जान क्या लगाई, वो तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। पर अगर ऐसा ही है तो आई गेस मैं उसे पूरी तरह क्रश कर देती हूँ, ताकि ये रेस जल्दी से खत्म हो जाए। और ये कहते ही अपनी पूरी जान लगा के एक बटरफ्लाई की तरह उड़ती हुई फिनिश लाइन की तरफ बढ़ती है। पीछे हैरी कहता है, नोआ हर एक कोर्स में एक्सपर्ट है, स्ट्रेट पाथ हो या कर्व्ड, वो एक ऑलराउंडर है जिसकी कोई वीकनेस नहीं। ज्यादातर साइकिलिस्ट तो उसकी शैडो भी नहीं छू पाते जब तक रेस फिनिश होती है। इसी बीच नोआ पैर स्लाइड करते हुए मोड़ों पर तेजी से टर्न कर रही थी। अपनी स्पीड देख के नोआ कहती है, ये तो इतना इजी है कि अब मैं बोर होने लगी हूँ। तभी नोआ कुछ महसूस करके पीछे देखती है। जे तो बिल्कुल उसके ठीक पीछे चल रहा था और नोआ हैरान हो जाती है, व्हाट द हेल। वहीं हम जे की पास की मेमोरी देखते हैं। जंगल में जाते हुए माउंट जे से कहता है, वाओ पहाड़ों में कितना अच्छा लगता है। वेल क्योंकि अब मुझे ट्रेनिंग पे जाना है तो ये मेरा यहाँ लास्ट डे है। ये कहता है, अंकल क्या साइकिलिंग हार्ड नहीं है?
आपको हमेशा दूसरे साइकिलिस्ट से कम्पीट करना पड़ता है। माउन कहता है, हाँ हार्ड तो है, बट लोगों से कम्पीट करना हमेशा बुरा नहीं होता। ये उन्हीं की बदौलत है जो मैं लेजी नहीं होता। वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। वापस रेस में डॉम दोनों से कैचअप कर चुका था। हैरी ये देख के कहता है, हाँ क्या नोआ उन पे रहम तो नहीं कर रही? ओवन कहता है, देख के ऐसा तो नहीं लगता। वहीं नोआ आगे कॉर्नर देख के कहती है, कहीं मैं ये रेस ज्यादा ही हल्के में तो नहीं ले रही? मुझे आगे उस कॉर्नर पे इससे लीड लेनी होगी। मैं इसका गेम यहीं खत्म कर दूंगी विद ए बैंक टर्न। और ये कहते ही उनकी तरह साइड कर्व यूज करके तेजी से टर्न लेती है। पर जे भी सेम ट्रिक यूज करके उसके जस्ट पीछे आता है। नोआ कहती है, वाओ तू भी बैंक टर्न यूज करके टर्न करना चाहता है, पर अगर तू सेम स्पीड और सेम स्किल के साथ मेरा पीछा करना चाहता है तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी है बच्चे, क्योंकि मैं ये रेस जीत चुकी हूँ। पर तभी अचानक वन डॉम सारे शॉक हो जाते हैं और नोआ भी महसूस करती है कि जे तो अंदर से ही कट मार के आगे निकल रहा था। वापस जे की मेमोरी में माउंजो कहता है, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन आएगा जब तुम अपनी लिमिट पर रहोगे। जे कहता है, मेरी लिमिट क्या वो स्लम्प की तरह होगी? माउन कहता है, उस टाइम से जब मैं गुजरा था तब मुझे महसूस हुआ असली ओपोनेंट जिससे मुझे फाइट करनी है वो मेरे सामने वाला साइकिलिस्ट नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। जे कहता है, खुद मतलब? माउन कहता है, जब मैंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर से रिकॉर्ड तोड़ा और हर एक नेक्स्ट रिकॉर्ड तोड़ता गया तो मैं कब सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। सो जे, दूसरे से कम्पीट करने से अच्छा ट्राई करना कि तुम खुद से बेटर हो सको, एंड स्टेप बाय स्टेप एक दिन आएगा जब तुम अपने गोल को हासिल कर लोगे एंड यू विल बी एट द टॉप। एंड वही रेस में जे का ये मूव देख के सबके सब हैरान रह गए थे। नोआ भी जे को आगे देख शॉक थी। इसी बीच जब ये सब हो रहा था तब डॉम भी उनकी तरह ड्रिफ्ट मार के पीछे जाने की सोचता है। डैम इट, मुझे भी इनकी बराबरी करनी है। पर ऑब्वियसली उससे ये कहाँ होना था। वो जैसे ही चिल्लाता है, स्पेशल मूव कॉपी स्किल, लेट्स गो, उसी वक्त वो फिसल के गिर जाता है। विनी कहता है, ये बेवकूफ होड़ों पे बिल्कुल बेकार है। वो वापस गिर गया। जून कहता है, पर जे उस मोड़ से कैसे निकला? हैरी भी पूछता है, उसने बैंक टर्न के बाद आगे किया क्या? ओवन कहता है, क्या उसने टर्न करने के लिए कटी यूज करा? साथ ही ओवन कहता है, हाँ अगर वो नोआ की तरह बैंक टर्न करता तो उसे नोआ के पीछे रहना पड़ता और उसे ओवरटेक नहीं कर पाता। सो इसलिए उसने स्टार्ट बैंक टर्न से किया और बीच में कटी यूज करके अंदर से स्प्रिंट करता हुआ निकल गया। पर कल तक तो उसे बैंक टर्न भी करना नहीं आता था। हैरी एंड ओवन दोनों जे से इम्प्रेस थे। और वहीं रेस में नोआ एंड जे के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी और दोनों बड़ी स्पीड से फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। जून उन्हें देख के कहता है, नो वे, जे ने लाइट कैविलिटी के मेंबर को हरा दिया। हैरी भी गुस्से से कॉफी कैन क्रश कर देता है। कुछ देर बाद डॉम आके कहता है, गाइस माफ करना मैं एंड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जून कहता है, इट्स ओके ब्रो, तूने अच्छा करा, तुझे चोट तो नहीं लगी? डॉम कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। साथ ही डॉम कहता है, जे तूने तो रेस फाड़ के रख दी, तेरी वो डिलीवरी बाइक पे की प्रैक्टिस काम आ रही है, अब तो तू अनस्टॉपेबल है। जून पूछता है, और तू मोड़ पे उससे आगे कैसे निकला? जे कहता है, वेल मैंने बस सोचा कि आगे निकलने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। अभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। नोआ गुस्से से बाइक फेंकते हुए चिल्ला रही थी, गॉड डैम इट, ये कचरा बाइक, ये बिल्कुल बेकार है, मुझे अपनी बाइक पे रेस करनी चाहिए थी, ये बाइक एक कचरे का टुकड़ा है। डाई डाई। हैरी आगे कहता है, हे नोआ बस करो, ये बताओ तुमने अपना 100% दिया था? नोआ चिल्लाती है, बिल्कुल भी नहीं, एंड मुझे ये बार बार पूछना बंद कर, मुझे गुस्सा मत दिला। हैरी कहता है, गुस्सा तो मुझे आ रहा है, तू उस गधे से कैसे हार गई? तभी जे आके कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम आ गया है अपना प्रॉमिस पूरा करने का। नोआ आगे आके कहती है, हे अभी एक रीमैच करते हैं, इस बार मेरी बाइक से। ओवन आके कहता है, बहुत हो गया, मुझे नहीं पता तुमने क्या बेट लगाई थी, पर तुम हार चुकी हो, सो एडमिटेड। नोआ कहती है, पर ओवन। ओवन कहता है, पर क्या? एंड हैरी और नोआ फिर सॉरी कहते हैं, बट जे कहता है, ये नहीं चलेगा, माफी मांग रहे हो तो घुटनों में बैठ के मांगो। नोआ कहती है, क्या? मैंने ये कभी नहीं कहा था, हरामखोर आप ज्यादा मत उड़। हैरी भी गुस्सा हो जाता है। पीछे डॉम कहता है, हे जून, क्या तुझे समझ आ रहा है वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? जून कहता है, हाँ शायद जे उन्हें घुटनों में बैठने को बोल रहा है। नेक्स्ट सीन अगले दिन जे के घर का था और केजो रूम में आके कहता है, ब्रो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दे। पर जे तो कलर्स के साथ वहीं टेबल पे सोया हुआ था। केजो कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या मैस है? नेक्स्ट सीन स्कूल का था। जे अपनी सीट में बैठा हुआ है और तभी आर्या आके कहती है, हे मुझे अपना गिफ्ट दिखाओ। वहीं ऑफिस में ग्रैंडपा ओवन से कह रहा था, सेली कैसी है? ओवन कहता है, वो आजकल थोड़ा डाउन फील कर रही है, उसने कहा उसे घर पे अकेले रहना है। ग्रैंडपा कहता है, शायद उसके पास दोस्तों को गुड बाय कहने की हिम्मत नहीं है। ओवन, इंग्लैंड में उसका ख्याल रखना। पीछे हॉलवे में जे आर्या को गिफ्ट दिखाता है। आर्या कहती है, वाओ क्या तुमने ये खुद पेंट किया है? जे कहता है, हाँ क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? आर्या कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सेली को पक्का ये बहुत पसंद आएगा, ये बहुत प्रीटी है। साथ ही आर्या कहती है, काश मुझे भी कोई ऐसा गिफ्ट देता। जे कहता है, हाँ
क्या कुछ कहा तुमने? आर्या कहती है, ओ नहीं नहीं, मैं कह रही थी ये सेली को बहुत पसंद आएगा, सो ये तुम्हारा उसे लास्ट गिफ्ट है, राइट? ये कहता है, लास्ट गिफ्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? आर्या कहती है, हाँ क्योंकि वो इस हफ्ते इंग्लैंड जा रही है ना, इसलिए तो तुम उसे गिफ्ट दे रहे हो। ये सुनते ही जे शॉक हो जाता है और जूते वहीं गिर जाते हैं। क्या कहा तुमने? क्या ये सच है कि सेली वापस इंग्लैंड जा रही है? आर्या कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता था? तभी पीछे से ओवन आके कहता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? जे कहता है, क्या तुझे भी पता है कि सैली इस हफ्ते जा रही है? ओवन कहता है, व्हाट द हेल, मैं तो तुझे कितनी बार बता चुका हूँ कि सैली वापस जाने वाली है। जे कहता है, सैली इस वक्त कहाँ है? ओवन कहता है, ये तू मुझे क्यों पूछ रहा है? जे गुस्से से जाने लगता है, पर तभी ओवन उसे पकड़ के दीवार से सटाते हुए कहता है, ओए सुन मेरी बात, सैली हमेशा से इंग्लैंड में रही है, जो सिर्फ एक छोटी ट्रिप के लिए कोरिया आई थी और यहाँ वो तुझसे मिली, पर अब वो जा रही है। उसे भी अपने पेरेंट्स की याद आती है और अपने इंग्लैंड के दोस्तों की। तेरा कोई हक नहीं कि उसे जाने से रोके। तूने उसके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है, लिटरली कुछ भी नहीं। तो अब उसे रोकने की कोशिश मत कर, वो पहले ही बहुत परेशान है, तो अब उसे शांति से जाने दे और ये बेस्ट चीज होगी जो तू सैली के लिए करेगा। ये सब सुन के जे भी बहुत बुरा फील करने लगता है और ओवन का हाथ झटक के चला जाता है। आर्या कहती है, ये तुम्हारा गिफ्ट, पर ये नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन जे के घर का था और पढ़ते हुए उसके माइंड में बस सैली की मेमोरीज चल रही थी। फाइनली वो तैयार होता है और अपनी बाइक पे निकल पड़ता है। साथ ही वो नोटिस करता है कि नोआ के साथ रेस करते हुए उसकी बाइक में क्रैक आ चुका था। वहीं अपने घर पे सैली एक लॉकेट देख रही थी जो एक हमिंग बर्ड का था। उसके माइंड में बस सबके साथ स्पेंड करी मेमोरीज आ रही थी, वो बीच ट्रिप, चिकन पार्टी, टेम्पल पे ट्रेनिंग, जे के साथ नाइट आउट और बहुत सारी मेमोरीज। इसी बीच ओवन सैली के रूम में आने वाला था, पर तभी सैली दरवाजा जोर से खोल के बाहर आती है और कहीं जाने लगती है। ओवन कहता है, हे तुम कहाँ जा रही हो? सैली कहती है, तू मेरे दरवाजे के बाहर क्रीप की तरह क्या कर रहा है? ओवन कहता है, अगर तू बाहर जा रही है तो छाता लेके जाना, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड बारिश सच में स्टार्ट हो चुकी थी, पर जे अपने घर से बाइक में निकल चुका था और वहीं सैली जे के घर पे आई थी। सैली घर की बेल बजाती है, बट घर पे कोई भी नहीं था। बाइक पे जाते हुए भी जे बस सैली के साथ बिताए दिन याद कर रहा था। उसके माइंड में बार बार उसी का चेहरा आ रहा था। साथ ही उसे ओवन की वो स्कूल वाली बातें याद आती है कि तूने आज तक सैली के लिए कुछ भी नहीं किया, उसे शांति से जाने दे। जे मेमोरीज में इतना खो गया था कि उसे रास्ते में पड़ा कैन नहीं दिखता और उस पे फिसल के जे वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ सैली के बार बार बेल बजाने के बाद भी कोई नहीं आता और वो कहती है, लगता है घर पे कोई नहीं है। वाओ क्या टाइमिंग है। सैली के हाथ में वही हमिंगबर्ड का लॉकेट था। वहीं जे जमीन में बेहोश पड़ा हुआ था एंड आसपास लोग जे को उठाते हैं। कुछ देर बाद सैली उसके घर से वापस जा रही थी। उसी वक्त जे भी दूसरी तरफ से वापस घर जा रहा था। दोनों बस एक ही बात सोच रहे थे, शायद हम दोनों का साथ होना लिखा ही नहीं था, और दोनों एक दूसरे को बिना देखे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन वेन्यू का था और बाइकर्स इकट्ठा होने लगे थे। तभी एमसी अनाउंस करता है, हेलो एवरीवन, लीग ऑफ स्ट्रीट का 11th राउंड अब शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट में बस अब कुछ ही टीम्स बाकी हैं और जो 5 टीम्स यहाँ तक पहुंची है उनके बीच होगा एक 5 स्टार सर्वाइवल मैच। ट्रैक की लंबाई 3.2 किलोमीटर लंबी होगी और हर एक टीम से 2 राइडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक टीम तभी सर्वाइव करेगी अगर उसका राइडर दूसरी टीम के राइडर से पहले फिनिश लाइन क्रॉस करता है। लास्ट आने वाली टीम एलिमिनेट हो जाएगी और सिर्फ 4 टीम बचेगी। अब देखते हैं 5 टीम में से कौन सी टीम एलिमिनेट होती है। जुवान के साथ मैच देख रही सुग्योंग कहती है, तुम्हें क्या लगता है कौन फर्स्ट आएगा? जुवान कहता है, पता नहीं, शायद मॉन्स्टर की टीम फिर से डोमिनेट करेगी। हॉस्पिटल में हांसोल भी कहती है, मिस्टर तुम्हारे फ्रेंड्स वापस से जीतने वाले हैं, है ना? आई विश काश मैं भी उन्हें वहां जाकर चेयर कर पाती। बैटिंग प्लेस पर भी लोग पैसे लगाने लगे थे। सांगो कहता है, नाइस, लगता है यहाँ सारे वीआईपी लोग आ चुके हैं, हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए। वेन्यू में मॉन्स्टर वापस से अपना वार्म अप कर रहा था। 1-2-1-2। ग्यूचान कहता है, मैं कितनी बार कहूँ अपनी एनर्जी वेस्ट मत किया कर। मॉन्स्टर कहता है, ये एनर्जी वेस्ट नहीं है, ये मेरा वार्म अप है। साथ ही मॉन्स्टर कहता है, ग्यूचान तुम मेरी चिंता मत करना और सीधा फिनिश लाइन के लिए रेस करना। ग्यूचान कहता है, तो तुम क्या करोगे? मॉन्स्टर कहता है, आज मैं अपने तरीके से रेस करूंगा। पास में ही वुइन जोकर से कह रहा था, ये हरामखोर ह्यूक, उसकी आज रेस नहीं है तो वो आया भी नहीं। जोकर कहता है, छोड़, वो ऐसा ही है। तभी पीछे से वांग्योन कहता है, तुम लोग आज अच्छे शेप में हो, राइट? तो हमारी टीम को अच्छे से सपोर्ट करना, हम लोग पार्टनर्स हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना। जोकर कहता है, मेरा मन इस हरामखोर को मारने का कर रहा है। इसी बीच आयरन स्टार की ड्रेस में नोआ भी रेस के लिए रेडी हो रही थी और लोग हैरान थे, ये कौन है? क्या उस टीम में लड़की भी थी? मैन, मुझे उसका चेहरा देखना है, वो बहुत सुंदर लगती है। हैरी भी वहीं भीड़ में गुस्से से खड़ा था। तभी हम रेस से पहले का सीन देखते हैं। टीम आयरन स्टार रेस के लिए रेडी हो रही थी और नोआ आके कहती है, गाइस क्या तुम लोग मुझे अपनी टीम में लेना चाहोगे? वो लड़के कहते हैं, क्या ये लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? तभी एक लड़का कहता है, वेट, ये लोग तो लाइट कैवलरी के मेंबर्स हैं। वापस प्रेजेंट में आयरन स्टार का मेंबर नोआ से कहता है, तो तुम्हें सच में प्राइज मनी नहीं चाहिए? नोआ कहती है, मुझे प्राइज मनी से कोई मतलब नहीं, वो तुम रखो, मुझे बस इस मैच में कम्पीट करना है। लड़का कहता है, वेल, हमें खुशी है कि तुम हमारे लिए रेस कर रही हो, बस ध्यान रखना तुम पकड़ी ना जाओ। नोआ कहती है, ठीक है समझ गई, और हाँ मुझे हेल्प करने का मत सोचना,
तुम बस मेरे बीच में आओगे और कुछ नहीं। दूसरी तरफ जे की पुरानी बाइक देख के टॉम चिल्ला रहा था, हे ये क्या है? तेरे चेहरे की ये हालत कैसे हुई और तूने ये पुरानी बाइक क्यों ला रखी है? ये कहता है वो न्यू बाइक का फ्रेम टूट गया था। टॉम कहता है ब्रो पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुझे अपनी बाइक दे देता। जे कहता है नहीं मैं इसमें ठीक हूँ। जून कहता है हे जे अगर तू कहे तो डॉम तेरी जगह पे रेस कर सकता है। जे कहता है नहीं मैं कर लूंगा और ये कह के चला जाता है। टॉम कहता है हे जून जे को कुछ हुआ है क्या, वो ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? जून कहता है लगता है उसे पता लग गया। डॉम कहता है क्या क्या पता लग गया? जून कहता है यही कि सैली आज इंग्लैंड जा रही है। ये सुन के डॉम एंड विनी भी शॉक हो जाते हैं। टॉम चिल्लाता है क्या आज सैली आज इंग्लैंड जा रही है? तुझे बोल क्या रहा है? उसी वक्त हम कल रात का सीन देखते हैं। जून अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रहा था और तभी सैली का टेक्स्ट आता है, हे जून क्या हम 2 मिनट के लिए मिल सकते हैं? बाहर आके जून कहता है क्या हुआ सैली, तुम इस टाइम पे क्यों मिलने आई हो और आजकल तुम प्रैक्टिस में भी नहीं आती, क्या कुछ हुआ है? सैली बताती है मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। जून शॉक हो जाता है क्या तुम जा रही हो? क्या औरों को ये बात पता है? और जे का क्या उसे पता है? सैली कहती है नहीं मैं उन्हें नहीं बता पाई। जून कहता है पर क्यों, तुम्हें उन्हें एटलीस्ट कॉल करना चाहिए। सैली कहती है मैं जे को पर्सनली मिलके गुड बाय कहना चाहती थी पर वो घर पे नहीं था। पता नहीं शायद उससे बिना बात करे ही जाना सही रहेगा। मुझे नहीं लगता मैं जाने से पहले सबको बता पाऊंगी, तो मुझे माफ करना। वापस वेन्यू में विनी कहता है क्या जे को पता है? जून कहता है पता नहीं पर जैसे वो बिहेव कर रहा है शायद उसे पता है। डॉम कहता है क्या उसे पता है कि सैली जा रही है और फिर भी वो यहाँ रेस करने आया है? वो हरामखोर मंदबुद्धि। जून कहता है मुझे पता है ये बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा होगा क्योंकि प्राइज मनी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी स्टाफ कहता है ऑलराइट एवरीवन सारे टीम मेंबर्स जल्दी से रेडी हो जाए। दूसरी तरफ ओवन और सैली दोनों निकलने के लिए रेडी हो चुके थे एंड यहाँ वेन्यू में भी राइडर्स रेस के लिए रेडी थे। टॉम कहता है मैन क्या जे सच में ठीक है? मुझे तो उसके लिए चिंता हो रही है। जून कहता है सेम मैं हमेशा उस पर विश्वास करता हूँ बट आज मैं भी नर्वस हूँ। वहीं स्टार्टिंग लाइन पे मॉन्स्टर वुइन से कहता है ये मत सोचना कि आज रेस आसान होने वाली है। वुइन कहता है ओ तो तू मुझे धमकी दे रहा है? डैम मैं तो डर गया। वहीं वांग्योन सोच रहा था मैन आज मैं बेस्ट शेप में हूँ, डोप का असर आज बहुत अच्छा होने वाला है। और वहीं नुआ की नजर तो बस जे पर थी। वो सोच रही थी मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुझसे मतलब है, सो गेट रेडी। लोग भी अपनी अपनी टीम्स को चीयर कर रहे थे। तभी रेफरी कहता है ऑलराइट गेट रेडी सेट गो। और इसी बीच सैली भी जाने के लिए रेडी हो गई थी और उसने आज वही ड्रेस पहनी है जिनमें वो कोरिया आई थी। रेस में एमसी बताता है वाओ सारे राइडर्स खतरनाक स्पीड से राइड करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ कैब में ओवन कहता है तुम्हें कोई कंफर्टेबल ड्रेस पहननी चाहिए थी, तुम प्लेन में जाने वाली हो। सैली कहती है नहीं मैं ड्रेसअप होके अपना मूड चेंज करना चाहती थी क्योंकि ये सेम ड्रेस मैंने तब पहनी थी जब मैं कोरिया आई थी। सैली साथ साथ फोन में रेस भी देख रही थी। ओवन कहता है क्या तुम परेशान हो? सैली फोन ऑफ करके कहती है नहीं अब मैं ठीक हूँ। वही रेस में सारे राइडर्स स्टार्टिंग से ही फुल स्पीड में थे और आयरन स्टार का राइडर सोच रहा था ये लोग स्टार्टिंग से ही लीड लेने के लिए मर रहे हैं और क्या मुझे भी फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ना चाहिए? राइट आई गेस मुझे भी उस लाइट कैवल्री के मेंबर के साथ साथ चलना चाहिए, क्या पता आगे क्या होता है। वहीं वुइन हंसते हुए कहता है ये फर्स्ट इनर लाइन मेरी है। तभी मॉन्स्टर रफ्तार में उससे आगे निकलता है और वुइन शॉक हो जाता है व्हाट द हेल, ये आरामखोर मॉन्स्टर ये स्टार्टिंग से ही मुझ पे नजर रखना चाहता है लॉल। पर तभी वांग्योन भी बगल से निकल के कहता है हट जा सामने से, तुम मॉन्स्टर के साथ पीछे एंजॉय कर ताकि मैं आसानी से जीत जाऊं। पर अचानक वांग्योन भी शॉक हो जाता है क्योंकि जे ने उसे ओवरटेक कर लिया था। हम देखते हैं कि जे तो अलग ही जोन में है, वो बिल्कुल पागल हो चुका था और खतरनाक स्पीड से पेडल मारता हुआ सबको पीछे छोड़ देता है। एमसी चिल्लाता है वाओ ये अचानक जे को क्या हो गया है, वो स्टार्टिंग से ही फुल ऑन जा रहा है। लोग भी हैरान थे वो सीरियसली वो स्टार्टिंग से ही इतनी स्पीड में जा रहा है, ये तो ओवर पेसिंग है या फिर कोई स्ट्रेटजी है। डॉम भी पागल हो चुका था जीसस इस पागल को क्या हो गया है, उसे जल्दी होश में आना होगा, वो अभी से स्प्रिंट क्यों करने लग गया। जून कहता है लगता है वो पेस मेंटेन करने के मूड में नहीं है, शायद वो बिना कुछ सोचे समझे बस रेस कर रहा है। अचानक हम रेस में देखते हैं विनी भी जे के ठीक पीछे बना हुआ था और सोचता है मुझे पता था ये बेवकूफ पागलों की तरह स्प्रिंट करना शुरू कर देगा। एमसी बताता है वाओ विनी जे के ठीक पीछे चल रहा है पर बाहर डॉम पागल हो चुका था, ये दोनों कर क्या रहे हैं? ओ गॉड मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये उनका प्लान है या क्या? वहीं जून हैरान था, क्या विनी को पता था कि जे ऐसे स्प्रिंट करेगा? वो जे को स्लिप स्ट्रीम यूज करके फॉलो कर रहा है। वहीं रेस में नोआ कहती है अच्छा तो तू स्टार्टिंग से ही स्प्रिंट करना चाहता है, पता नहीं तू अभी से ऑल आउट क्यों जा रहा है, बट याद रखना ये लास्ट टाइम की तरह इजी नहीं होगा। ये कह के नोआ भी स्प्रिंट करना स्टार्ट कर देती है। पीछे ग्यूचान सोचता है सब लोग अभी से एग्रेसिव जा रहे हैं, हम लोग अभी आधे रास्ते में भी नहीं हैं, और अगर ये लोग इतनी जल्दी सारी एनर्जी लगा देंगे तो लास्ट पार्ट में क्या होगा। साथ ही ग्यूचान मॉन्स्टर को टीम साबात को ब्लॉक करता देख सोचता है लगता है आज की स्प्रिंट मुझे करनी है।
वांग्योन कहता है, शिट, ये लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं। योनसुक कहता है, अब हम क्या करें वांग्योन, क्या हमें भी स्प्रिंट करना चाहिए? तभी आयरन स्टार का मेंबर उन्हें ओवरटेक करके कहता है, अगर सब ओवर पेस करना चाहते हैं तो मैं भी ओवर पेस करूंगा। पर आगे नोवा अलग स्पीड में स्प्रिंट करके जे एंड विनी से कैचअप कर लेती है। बाहर लोग हैरान थे, व्हाट द हेल, आयरन स्टार ने पलक झपकते ही लीड कवर कर ली, पर क्या उन पे एक फीमेल राइडर भी थी? एमसीबी बताता है, टीम आयरन स्टार ने टीम हमिंगबर्ड से फ्रंट में कैचअप कर लिया है। आगे नोआ कहती है, क्या ये तेरा साइकिलिंग स्टाइल था, स्टार्टिंग से स्प्रिंट करना? मुझे नहीं पता था तू इतना टफ होगा, पर तेरी एनर्जी अब कम होने लगी होगी। वहीं विनी जे से कहता है, हे होश में आप बेवकूफ, क्या तू सुन रहा है? पर जे अलग ही दुनिया में था, वो और ज्यादा स्पीड बढ़ा के वापस आगे निकल जाता है। नोआ शॉक थी। एमसी बताता है, जे ने अपनी स्पीड एक और लेवल बढ़ा ली है, पर फिनिश लाइन अभी भी 1.5 माइल्स दूर है। आखिर इसका प्लान क्या है? क्या ये एंड तक अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएगा या नहीं? वहीं रेस में जे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बहुत ज्यादा हांफने भी लगा था, पर उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। लोग हैरान थे, व्हाट द हेल, ये क्या इनक्रेडिबल स्पीड है। जून भी सोचता है, पता नहीं, बट मुझे लगता है वो इस पुरानी बाइक में और ज्यादा तेज हो चुका है। शायद क्रोम फ्रेम उसे सूट करता है। वहीं नोआ हैरान थी, क्या उसने वापस स्पीड गेन करी? सारे राइडर्स जैसे कैचअप करने का ट्राई कर रहे थे। आयरन स्टार का राइडर कंफ्यूज था, ये चल क्या रहा है? वो लोग इस स्पीड में रेस फिनिश नहीं करने वाले, राइट? लोग हमिंगबर्ड को चीयर करना स्टार्ट कर चुके थे, पर तभी इतनी स्पीड से जाते हुए अचानक जे को क्राउड में सैली दिखती है और वो शॉक हो जाता है। सैली, वो फट से पेडल लॉक करके जोर का ब्रेक मारता है, और तभी वो रियलाइज करता है वो कोई और ही था, और पीछे से विनी चिल्लाता है, हे होश में आ। बट तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि पीछे से नोआ इतनी स्पीड से आ रही थी कि उसे ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिलता। नोआ कहती है, व्हाट द हेल, अचानक ब्रेक क्यों? एंड उसी वक्त दोनों बुरी तरह टकरा के गिर जाते हैं। पीछे से आ रहा आयरन स्टार का राइडर चिल्लाता है, हे तुम दोनों क्या कर रहे हो? शिट, नो, मैं गया, और वो भी उनसे टकरा के गिर जाता है। बाहर लोग शॉक्ड थे, ये क्या हो गया? बाकी राइडर्स उन्हें डॉज करके आगे बढ़ जाते हैं एंड वांग्योन उन्हें देख के बहुत खुश था। नाइस, अच्छा हुआ। एमसी बताता है, फ्रंट राइडर्स अचानक टकरा के गिर चुके हैं। ये रेस सुपर रूकी की वजह से मजेदार हो चुकी थी, ये तो बहुत बुरा हुआ। लोग भी बातें करने लगे थे, शिट, लगता है टीम आयरन स्टार या हमिंगबर्ड एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं ट्रैक में खून से लथपथ जे वापस उठता है और अपनी जैकेट उतार के रेस में वापस जाने की कोशिश करता है। बाहर लोग हैरान थे, ये पागल हो चुका है, ये कर क्या रहा है? लगता है ये सुपर रूकी की लास्ट रेस है। डॉम भी कहता है, ड्यूड, मुझे लगता है उसका ब्रेकडाउन होने वाला है। वहीं नोआ हेलमेट पटक के कहती है, वो आखिर करना क्या चाहता है? नोआ को देख के लोग बातें करने लगते हैं, क्या ये एक फॉरेनर है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। ये टीम आयरन स्टार की मेंबर है भी या नहीं? एमसीबी कहता है, ये क्या आयरन स्टार की टीम में इंटरनेशनल मेंबर भी था? क्या राइडर्स की लिस्ट पहले चेक करी गई थी या नहीं? तभी लोग पहचानने लगते हैं, वेट, ये लड़की, ये तो लाइट कैवलरी की मेंबर है। ये यहाँ क्या चल रहा है? क्या वो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकती है? डॉम भी चिल्लाता है, हे, ये तो वही लड़की है जिसने जे के साथ रेस करी थी। वही नोआ जे से कह रही थी, क्या तू सच में वही मंदबुद्धि है जिससे मैंने रेस करी थी? आज तू पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? हे, तू कुछ कहता क्यों नहीं? पर जे अपनी बाइक उठाता है और निकल पड़ता है। पीछे नोआ चिल्ला रही थी, हे रामखोर, मैं तुझे मार डालूंगी। जे को राइड करता देख लोग चिंता करने लगे थे, हे, उसके सर से खून बह रहा है, ये तो बहुत डीठ है। वहीं आगे मॉन्स्टर विन को पूरा टाइम ब्लॉक कर रहा था। विन सोचता है, शिट, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर से भिड़ रहा हूँ। कभी साइड से जोकर आगे आता है और विन कहता है, हे, प्लान चेंज, तुझे आगे जाना होगा। और जोकर साइड से स्प्रिंट करके आगे बढ़ जाता है। पर तभी मॉन्स्टर गुस्से से कहता है, तुम्हारी टीम कहीं नहीं जाने वाली, और पलक झपकते ही स्प्रिंट करके जोकर को टक्कर मारता है। एमसी कहता है, होली शिट, मॉन्स्टर अकेले टीम साबात के राइडर्स को ब्लॉक कर रहा है। आई एम श्योर लोग मॉन्स्टर की लैम्बोर्गिनी स्प्रिंट देखने को बेताब हैं, पर आज वो बस टीम साबात को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। ये हम मॉन्स्टर से पहली बार देख रहे हैं। साथ ही एमसी बताता है, और ये क्या, सुपर रूकी जो कुछ सेकंड पहले गिर गया था, वो भी खतरनाक स्पीड से सबके पीछे आ रहा है। मुझे कहना होगा, आज जे की स्प्रिंट अलग ही लेवल पर है। साथ ही नोआ भी जे के पीछे आते हुए सोच रही थी, पता नहीं ये क्या करना चाहता है, पर ओके, अगर तुझे फुल ऑन जाना है तो मैं रेडी हूँ। जून कहता है, क्या जे बाकी राइडर से कैचअप करना चाहता है? टॉम कहता है, पर ये तो इम्पॉसिबल है, उनमें बहुत गैप है। सामने मॉन्स्टर और जोकर को बिटता देख विंड सोचता है, शिट, मैं इस मॉन्स्टर से आगे कैसे निकलूं? पर तभी बुलेट की रफ्तार से जे उसे क्रॉस करता है एंड विंड शॉक हो जाता है, व्हाट द हेल, ये आराम को कहां से आ गया? जे इतनी स्पीड में था कि वो सेकंड्स में जोकर और मॉन्स्टर को भी ओवरटेक कर चुका था। मॉन्स्टर भी जे को देख के शॉक था। एमसी बताता है, जेजो इज जस्ट ऑन फायर, उसने फ्लैश की तरह 3 राइडर्स को ओवरटेक कर लिया और अब वो लीडिंग ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है। बैटिंग प्लेस पे भी लोग हाइप हो चुके थे। लेट्स गो सुपर रुकी। डॉम भी कहता है, ये हरामखोर कभी कभी लोगों को हिला के रख देता है। रेस में जे ह्योनसो को भी क्रॉस कर चुका था। नो भी सेम स्पीड से आते हुए कहती है, यस, ऐसे ही चलता रहे, मैं तुझे किसी भी हाल में पीछे छोड़ के रहूंगी। जे अब फ्रंट राइडर्स के साथ आ चुका था। लोग बाहर बातें करने लगे थे, वाओ,
उसने लीडिंग ग्रुप से कैचअप कर लिया। ग्यूचैन भी पीछे देख के सोचता है, क्या वो सच में यहाँ तक आ गया? वांग यून भी डर जाता है, व्हाट द हेक, ये हरामखोर यहाँ क्या कर रहा है? पर जब तक वो रियलाइज करता, जे उसे भी फ्लैश की तरह ओवरटेक करके आगे जा चुका था और सीधा फ्रंट राइडर से जाके भिड़ता है। विनी कहता है, तू वापस आ गया, पर जे उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वांग यून सोचता है, इसने आज सच में डोप लिया है, वरना ये पॉसिबल कैसे है? जे बिल्कुल बीस्ट की तरह राइड कर रहा था। एमसी चिल्लाता है, वाओ जेजो, उसने सबसे पीछे से स्प्रिंट करा और अब वो फर्स्ट पोजीशन पर है। इनक्रेडिबल, लोग भी पागल हो चुके थे। वो उसने ओवर पेस करके वापस फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली, ये पॉसिबल कैसे है? तभी जे विनी से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ देर और ऐसे राइड करूंगा, तो मेरे पीछे रह के ड्राफ्ट करना। विनी सोचता है, ये फाइनली अपनी लिमिट पर है। आगे जे बुरी तरह हाँफ रहा था और उसका व्यू धीरे धीरे ब्लर होने लगता है। जे अपनी लिमिट पर था और उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है। साथ ही उसके माइंड में सेली की मेमोरीज बहने लगती है। तभी विनी ये देख के कहता है, हे ब्रदर, यहाँ से मैं देख लूंगा, अब जा जल्दी, जहाँ तुझे जाना है। जे कुछ समझ नहीं पाता, क्या? पर विनी चिल्लाता है, तू इंतजार किसका कर रहा है बेवकूफ, निकल यहाँ से जल्दी। ये सुनते ही जे थैंक्स कहता है और अपनी बाइक वापस घुमा लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि जे के गले में वही हमिंगबर्ड का लॉकेट था। रात को जे जब घर आया था, तब वो गेट पर रखे लॉकेट और लेटर को देखता है, जिसमें लिखा था, डियर जे, मैं तुम्हारे घर आई थी, पर घर पे कोई नहीं था, बैड टाइमिंग लॉल। पर फिर मुझे फील हुआ कि शायद तुम्हें देखे बिना जाना ही मेरे लिए इजी होगा, और इसीलिए मैं अपना लास्ट गुड बाय इस लेटर में लिख रही हूँ। मैं कल इंग्लैंड जा रही हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें बताए बिना ही जा रही हूँ। मैंने कॉल करने का सोचा था, पर मैं किसी वजह से डर रही थी, शायद ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर ही मैं डर के भाग जाती हूँ। वैसे मुझे ये प्यारा लॉकेट मिला था, जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। आई होप तुझे ये पसंद आएगा। जितना टाइम मैं कोरिया में थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय करा। अपना ख्याल रखना, गुड बाय। वापस रेस में जे मुड़ चुका था और सारे लोग कंफ्यूज थे, ये चल क्या रहा है? वांग यून भी सोचता है, ये पीछे जा रहा है, वेट, कहीं डोप का कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया? एमसी कहता है, येजू को अचानक पता नहीं क्या हो गया है, वो ट्रैक छोड़ के जा रहा है। नोआ भी चिल्लाती है, हे अब क्या, अब तू क्या कर रहा है? इसी बीच आर्या जे के वो शूज देख रही थी, जो उसने सैली के लिए तैयार किए थे। वहीं रेस में जे नोआ को इग्नोर करके उल्टा जाने लगता है। नोआ पागल हो चुकी थी और जोर से चिल्लाती है, ओए हरामखोर, तू जा कहाँ रहा है? नोआ बाइक उठा के पटक देती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, रेस फिनिश कर हरामखोर, वापस आ। सारे राइडर्स कंफ्यूज थे, वो कर क्या रहा है? एमसी भी कहता है, ये हो क्या रहा है? क्या जे ने मैच गिव अप कर दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पीछे ट्रैक से बाहर जा रहा है। मैच देख रहा जुआन भी चिल्लाता है, इस पागल को क्या हो गया है? सुग्योंग कहती है, कहीं ये उसका प्लान तो नहीं? जुआन कहता है, प्लान माई एस, उसने तो ट्रैक ही छोड़ दिया। और ये मॉन्स्टर ये पीछे क्या कर रहा है? मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। वांगन सोच रहा था, उसने इतने पीछे से कैचअप कर लिया और अब वो वापस जा रहा है। लॉल, वो डोप में हाई हो चुका है। बाहर डॉम कहता है, ये बेवकूफ छक्का, वो सैली पे जाने की सोच रहा है, राइट? जून कहता है, हाँ लग तो यही रहा है। टॉम कहता है, मैन वो मंदबुद्धि, ये मैच तो गया। जून कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, लगता है जे ने अमेजिंग प्ले बनाया। डॉम कहता है, क्या मतलब? जून बताता है, उसने स्टार्टिंग से ही स्प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया ताकि पूरी रेस में हलचल मच जाए। जे के ओवर पेसिंग की वजह से सारी टीम्स के राइडर्स ओवर स्पीड करने लग गए। वो बीच ट्रैक में गिर गया, पर उसने वापस फ्रंट से कैचअप कर लिया। और यही नहीं, उसने एंड में विनी के लिए लीड आउट मैन का रोल भी प्ले किया। हर कोई ऐसा प्ले नहीं कर सकता, इट्स अनबिलीवेबल। डॉम कहता है, अच्छा तो मतलब डो पावर ऑफ लव, नाइस। तो अब जा बेवकूफ, सेली को रोक, उसे जाने मत देना, जल्दी एयरपोर्ट जा। जून कहता है, पर अब वो इस हालत में एयरपोर्ट तक राइड करेगा, मुझे नहीं लगता वो वहाँ टाइम से पहुंच पाएगा। डॉम कहता है, रुको, मैं अभी फोन करके सेली को नेक्स्ट फ्लाइट लेने को कहता हूँ। जून कहता है, क्या बेवकूफ, वो कोई सिटी बस नहीं है कि दूसरी ले लेना। डॉम कहता है, मैं नहीं जानता, उन्हें मिलना ही होगा। पर सेली का फोन आउट ऑफ सर्विस बताता है और डॉम कहता है, शिट, सब खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन सेली का था, जो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। वहीं शहर में मेसन और टेरी भागते हुए वेन्यू की तरफ जा रहे थे। शिट शिट, कहीं मैच खत्म तो नहीं हो गया, हम बहुत लेट हैं। और तभी सामने से जे उन्हें टक्कर मार के गिरा देता है और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। व्हाट द हेल, वो जे था, है ना? वहीं कुछ और लोग उनमें रेस देख रहे थे और जे को ट्रैक से बाहर जाता देख कहते हैं, ये पागल कहाँ जा रहा है? लॉल, कितना फनी होगा अगर वो यहाँ आ गया। और उसी वक्त ये तेजी से उनके सामने से जाता है और वो डर जाते हैं। ये हाईवे में आके बड़ी स्पीड से कार्स को ओवरटेक कर रहा था। इसी बीच आर्या भी वो गिफ्ट लेके सेली को देने जा रही थी। ड्राइवर कहता है, तुम कब से उन स्नीकर्स को देख रही हो, क्या वो एक्सपेंसिव हैं? आर्या कहती है, नहीं नहीं, ये मेरे नहीं है, ये किसी और का गिफ्ट है। तभी ड्राइवर कहता है, जीज आज तो बहुत ट्रैफिक है। आर्या कहती है, पर हम एयरपोर्ट पहुंच तो जाएंगे, है ना? ड्राइवर कहता है, हाँ अगर ये ट्रैफिक हट जाए, एयरपोर्ट वैसे पास में ही है। तभी आर्या आगे नोटिस करती है, वेट, जे पास में ही रेड सिग्नल पर खड़ा था। आर्या चिल्लाती है, व्हाट, जे यहाँ कैसे? हे जे,
पर जे चला जाता है। आर्या ड्राइवर से कहती है, मिस्टर प्लीज उसको फॉलो करो। जे से कैचअप करते ही आर्या चिल्लाती है, हे जे, ये लो, तुम सैली से मिलने जा रहे हो राइट? बहुत लेट हो चुकी है, जल्दी से टैक्सी में आ जाओ। जे कहता है, नहीं, शायद मेरी बाइक टैक्सी से तेज है। और वो क्या है? तभी ड्राइवर कहता है, क्या? तूने क्या कहा? बाइक टैक्सी से तेज है? ये तो बकवास है। हाँ, अभी ट्रैफिक है, पर बाइक कार से तेज नहीं हो सकती। वहीं आर्या बताती है, ये तुम्हारा सैली के लिए गिफ्ट है, मैंने ये संभाल के रखा था। ये गिफ्ट रख के कहता है, थैंक्स आर्या, और कार को पकड़ के लिफ्ट लेता है। आर्या कहती है, हे जे, क्या तुम्हें चोट आई है? क्या तुम गिर गए थे? जे कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा आगे तक साथ चलने दो। वहीं रेस में एमसी अनाउंस करता है, रेस में सिर्फ 900 फीट बाकी है, बट अनफॉर्चुनेटली टीम आयरन स्टार में एक अनरजिस्टर्ड राइडर होने के कारण वो टीम एलिमिनेट होती है। विन कहता है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर जोकर, लगता है रेस खत्म हो चुकी है, तो चिल कर। एमसी कहता है, वाओ, टीम मॉन्स्टर, टीम हमिंगबर्ड और टीम घोस्ट तीनों फिनिश लाइन की तरफ फुल स्पीड से स्प्रिंट कर रहे हैं। यूमी भी रेस देखने आई थी एंड उसी वक्त तीनों की फिनिश लाइन क्रॉस करते ही एमसी कहता है, वाओ, तीनों ने फिनिश लाइन ऑलमोस्ट साथ में क्रॉस करी है। दूसरी तरफ सेली बोर्डिंग पास लेके रेडी थी। ओवन कहता है, तुम क्या कर रही हो? बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। सेली कहीं खोई हुई थी और कहती है, ओह हाँ, ओके। जे भी टैक्सी पकड़ के काफी दूर आ गया था और फ्लाईओवर पे वापस से ट्रैफिक की लंबी लाइन लग जाती है। तभी जे साइड में एक टोइंग ट्रक को देखता है और उसकी तरफ निकल जाता है। आर्या कहती है, हे जे, तू कहाँ जा रहा है? बट जे रैंप में तेजी से जाके फ्लाईओवर से जंप कर जाता है। उसके माइंड में सबकी कई बातें चल रही थी। जे को देख के ड्राइवर और आर्या बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बट जे जंप करते ही साइड वॉल में स्लाइड करता हुआ नीचे चला जाता है। वहीं रेस में विनियोंग फर्स्ट आ चुका था। रयू भी विनी को देख के स्मेल करते हुए कहता है, मुझे पता था ये रेयर है। वहीं जे एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था और लोग उसे देख के बातें कर रहे थे, इसको क्या हुआ? ये तो बहुत बुरी हालत में है, क्या ये एक्सीडेंट से होके आ रहा है? तभी लोग जे को पहचानने लगते हैं और उसकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। हे, ये तो जे है, द सुपर रुकी। तभी जे प्लेन की आवाज सुन के डर जाता है और इधर उधर सेली को ढूंढने लगता है। वहीं सामने उसे एक ब्लॉन्ड लड़की जाते हुए दिखती है, पर जैसे ही वो उसे रोकता है तो वो कोई और ही शख्स था। जे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे लगने लगता है उसने देर कर दी। ये गिव अप कर चुका था, पर जैसे ही वो मुड़ता है, पीछे सेली और ओवन दोनों हैरान खड़े थे। ओवन तो बहुत गुस्सा था, पर सेली कहती है, जे, तुम यहाँ? जे शॉक हो जाता है। वहीं सेली को वो फर्स्ट डे वाला दिन याद आता है जब वो जे से मिली थी। जे भागता हुआ आता है और सेली को गले लगा लेता है। सेली कहती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ और मैच का क्या? पर जे कहता है, आई मिस्ड यू, मैं तुम्हें मैच में मिस कर रहा था तो मैं यहाँ आ गया। सेली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, हे जे, क्या तू हमेशा मजाक करता रहेगा या फिर? और उसी वक्त जे सेली को किस कर देता है। साथ ही जे कहता है, आई लाइक यू। सेली कहती है, तुमने ये कहने में बहुत समय लगा दिया। और यही सीजन 3 का एंड होता है। एंड गाइस, मैंने इस सीरीज का वापस से नाम विंड ब्रेकर कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि ओरिजिनल नाम ही ठीक है। इस ऑथर की ये पहली मानवा थी और उन्होंने इस पे बहुत मेहनत करी है, तो मैं बस उस मेहनत को बेकार नहीं करना चाहता।